वन्दितु सव्वसित्ते ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते वोचामि समय पाहुड मिनमो सुतकेवली भणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या च कासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशताम्। ग्रंथादिराज समय सार, इसका स्वाध्याय चल रहा है अभी। और आचार्य कुंद कुंद विरचित अभी हमारा गाथा सात चल रही है। तो आचार्य यहाँ पर कुंद कुंद आचार्य, ये जो सिद्ध भगवंतों को नमस्कार करके उन्होंने गाथा का प्रारंभ किया था। और समय उन्होंने दो प्रकार का कहा था, स्व समय और पर समय। स्व समय मतलब जो अब दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित है वो स्व समय, और पुद्गल पुद्गल द्रव्य के क्षेत्र में जो स्थित है वो पर समय। फिर तीसरी गाथा में उन्होंने कहा कि भाई द्रव्य स्व समय और पर समय नहीं होता है। और समय सार मतलब उन्होंने कहा समय मतलब जीव नामक पदार्थ, और उसका जो सार है मतलब द्रव्य कर्म नौ कर्म भाव कर्म रहित जो द्रव्य है जीव नामक पदार्थ है वो है समय सार। तो उन्होंने कहा कि स्व समय पर समय ऐसा भेद नहीं होता है। और द्रव्य तो एक है, अपने द्रव्य गुण पर्यायों में ही रहता है। तो वो परद्रव्य के साथ उसका अत्यंत अभाव है। तो इसलिए उन्होंने पर समय स्व समय को भी कहा है कि नहीं, वो द्रव्य तो एक ही रहता है अपने द्रव्य गुण पर्यायों में, द्रव्य अपने गुण पर्यायों में रहता है। फिर चौथी गाथा में उन्होंने कहा कि जीव अनादि काल से आज दिन तक काम भोग बंध की कथा ही सुनते आया है, और अपना जो भगवान आत्मा है उसकी बात न तो सुनी है न समझी है न उसका अनुभव किया है, क्योंकि अनादिकाल से वो चार गतियों में घूम रहा है। चार गतियों में घूमते घूमते उसने आत्मा को जाना ही नहीं। अगर जानता तो वो कभी चार गतियों में घूमता ही नहीं था, वो तो मुक्त हो जाता था, सिद्ध भगत बन जाता था। घूम रहा है मतलब उसने क्या किया, काम भोग बंध की कथा ही सुनी, इसलिए वो चार गति में परिभ्रमण कर रहा है। चार गति में परिभ्रमण करने का कारण क्या है कि काम भोग बंध की कथा ही सुनी है, उसी को अनुभव किया और उसी को वो कर रहा है। उसी को यही मालूम है कि भाई जन्म लेना, खाना खाना, शरीर मेरा है समझना, घर मेरा है समझना, ये सब अभी हमारा जो चल रहा है वो संसार जो है मिथ्या दृष्टि जो समझ रहा है ना, वैसी मान्यता रखकर वो चार गति में घूमता है। तो अनादिकाल से चौथी गाथा में ही कहा कि काम भोग बंध की कथा ही सुनी हमने, कभी आत्मा की बात सुनी नहीं है आज दिन तक। तो चौथी गाथा, फिर पांचवी गाथा में आचार्य प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं आपको भगवान आत्मा बताऊंगा करके, कि मैं आपको ये जो भगवान आत्मा जो है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो आपको मैं दिखा के रहूंगा, दिखाता हूँ करके उन्होंने प्रतिज्ञा की है। तो अभी फिर छठी गाथा में उन्होंने बताने का स्टार्ट किया जो भगवान आत्मा कैसा है करके। तो उन्होंने उसमें कहा कि मैं जो आत्मा है, जो भगवान आत्मा जो है वो प्रमत्त भी नहीं और अप्रमत्त भी नहीं। अप्रमत्त और प्रमत्त जो दशा है आत्मा की, वो दशा भी वो नहीं है। वो तो एक समय की दशा है, दशा भी वो नहीं है, मतलब पर्याय भी वो नहीं है। पर्याय से भी अलग दृष्टि का विषय उन्होंने बताया। ऐसा नहीं कि पर्याय नहीं है, वहां पर पर्याय है, प्रमत्त भी है और अप्रमत्त भी है जीव संसार में। मगर वो पर्याय को देखने के लिए मना किया, गौण करने के लिए बोला है। ऐसा नहीं कि नहीं है वहां पर, गौण करना है। और मुख्य किसको करना है, द्रव्य को करना है। ठीक है, मुख्य गौण का ध्यान रखना, नहीं तो क्या होगा, गड़बड़ी हो जाएगी। क्योंकि अन्य मतवादी वाले वो क्या कर रहे हैं, मुख्य गौण नहीं कर रहे, वो सर्वथा नहीं है करके बता रहे। अभी देखो, अगर आप मुख्य गौण नहीं करेंगे ना तो अन्य मति वाले क्या करेंगे कि वो बोलेंगे पर्याय है ही नहीं बिल्कुल। वो गौण नहीं कर रहे, वो बोलते है ही नहीं है, पर्याय है ही नहीं। तो वो क्या हो गया, मिथ्यात्व हो गया। अभी कोई कोई बोलते कि वो जो नित्य गुण है ना वो है ही नहीं है, तो वो भी मिथ्यात्व हो गया। यहाँ पे जैन दर्शन क्या कह रहा है कि वो है, मगर हमको वहां पे देखना नहीं है। एक ही जगह पे दोनों,
द्रव्य भी वहीं पर है और पर्याय भी वहीं पर है, मगर हमको देखना द्रव्य को, पर्याय है वहां पर। यहाँ पे मैक्सिमम जीवों का यहाँ पे भूल हो रही है यहाँ पर। वो बोलते हैं, आप तो बोल रहे हैं वहां देखना नहीं है, वो है ही नहीं है, ऐसा समझ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, मिथ्या तो हो जाएगा, कभी हमको आत्मा का अनुभव नहीं होगा। देखो दृष्टि का विषय जैसा है कि जैसे कि अभी आप अर्जुन अर्जुन को पूछा कि आपको क्या दिख रहा है, वो बोल रहा है मुझे आंख दिख रही है, जिसको लक्ष्य है ना वो लक्ष्य दिख रहा है उसको। और बाकी लोगों ने क्या बताया, मुझे झाड़ दिख रहा है, पेड़ दिख रहा है, या बहुत सारी डाली दिख रही है, या पत्ता दिख रहा है, मगर उन्होंने किसी ने भी लक्ष्य के ऊपर एग्जैक्ट क्या दिख रहा है वो लक्ष्य के ऊपर दृष्टि नहीं गई पे हमारा उनकी। तो अभी हमारी भी जो लक्ष्य के ऊपर दृष्टि करनी है। अगर आपको मुक्त होना है ना, मोक्ष जाना है ना आपको, तो यहाँ पे दृष्टि करेंगे तो आप मुक्त होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। दृष्टि कहाँ पे करनी है आपकी? वस्तु में तो बहुत सारे चीज है, दृष्टि कहाँ पे करनी है? अभी बहुत सारे हीरे रहते हैं, और जौहरी की दृष्टि कहाँ पे रहती है? ओरिजिनल हीरे के ऊपर रहती है, उसकी नजर वहीं पे रहती है। आसपास में सब रहता है, उधर नहीं रहती उसकी। तो सम्यक दृष्टि है या ज्ञानी है, उसकी दृष्टि सिर्फ वहीं पर रहती है कि भाई यही आत्मा है जिसकी शरण लेके मैं मुक्त हो सकता हूँ। जितने भी सिद्ध हुए आज दिन तक, जितने भी अरिहंत हुए, उन्होंने किसकी शरण ली? उसी शुद्धात्मा की ली, जहाँ पे पर्याय है, मगर पर्याय को देखना नहीं है, पर्याय को गौण करना है। मुख्य दृष्टि, दृष्टि का विषय, इसी को बोलते हैं दृष्टि का विषय। इसी का नाम है स्वभाव, इसी का नाम है शुद्धात्मा, इसी का नाम है परमात्मा, भगवान आत्मा, कुछ भी नाम दे दो आप इसको। अगर आप इसी की शरण लेंगे तो आप मुक्त होंगे, और कोई मार्ग नहीं है। और इसी की, आपको इसी के ऊपर दृष्टि करनी है, बाकी सब रहेंगे पर्याय में, मगर दृष्टि आपको उधर ही करनी पड़ेगी। अभी देखो बहुत सारे बच्चे रहते हैं, माँ की दृष्टि अपने बेटे ऊपर रहती है। बहुत सारे बच्चे रहेंगे, ऐसा नहीं कि वहां पे नहीं है, सभी है। दृष्टि कहाँ पे? बच्चे के ऊपर है। इसी तरह हमारी दृष्टि कहाँ रखनी है? उसके ऊपर रखनी है, शुद्धात्मा के ऊपर रखनी है। अनादिकाल से हमको मालूम नहीं था करके हमने वहां पे दृष्टि नहीं किया। अभी हमने बोला मनुष्य है, स्त्री है, पुरुष है, वहां पे दृष्टि थी हमारी, मगर वो इसलिए हमारा संसार परिभ्रमण चल रहा है। तो दृष्टि का विषय जो है शुद्धात्मा, वहां पे दृष्टि करेंगे तो हमारा काम होने वाला है। वहां पे हमको शांति मिलने वाली है, वहां पे वो जो वीतराग स्वभावी आत्मा है, वहां पे हमको दृष्टि करनी है। वो जो दृष्टि का विषय है। तो छठी गाथा में क्या कहा, मैं प्रमत्त भी नहीं और अप्रमत्त भी नहीं। तो मतलब क्या हो गया कि मैं पर्याय मात्र मैं नहीं हूं। इसका मतलब मैं नहीं हूं करके नहीं बताना, यहाँ पे उसको गौण करना है। मगर यहाँ पे यही बात आएगी आपको कि मैं प्रमत्त भी नहीं हूं, मैं अप्रमत्त भी नहीं हूं, ऐसी भाषा आएगी। और वो समझना हमारा जिम्मेदारी है। जो देखिए यहाँ पे जो भाषा यूज होती है ना, उसमें समझना की जिम्मेदारी हमारी रहेगी, ध्यान रखना कभी भी। यहाँ पे बहुत सारे नए आएंगे, प्रमाण आएंगे, अलग अलग एंगल से आपको बात समझाई जाएगी। मगर अगर आप गलत समझ लेंगे तो वो फिर हमारा भूल हो सकता है इसमें, तो समझने की जिम्मेदारी हमारी है। अभी यहाँ पे ये बात आती है कि अप्रमत्त भी नहीं हो, प्रमत्त भी नहीं हो। मगर ये आपको ऐसे कैसे अगर आप समझ लेंगे तो फिर वो भूल हो जाएगी। इसका मतलब ये लेना है कि अप्रमत्त प्रमत्त जो दशा है उसको गौण करना है। जो दृष्टि का विषय स्वभाव है उसके ऊपर आपको दृष्टि करनी है। तो ये समझने की जिम्मेदारी हमारी है। अभी वो सांख्य मत वाले भी बोलते हैं कि भाई मैं पर्याय नहीं है, सिर्फ द्रव्य ही है, पर्याय है ही नहीं करके सर्वथा अभाव मान रहे वो सांख्य मत वाले। वो बोलते हैं एक आत्मा है, बाकी सब माया है करके। एक पुरुष है, बाकी सब माया है। तो माया नहीं है। जैन दर्शन कहता है वो माया नहीं है, सभी है, छह द्रव्य भी है, सब पर्याय भी है, माया नहीं है। माया मतलब वस्तु है, वस्तु की पर्याय भी है। तो छठी गाथा से आपको कंफ्यूजन नहीं करना है। अप्रमत्त भी नहीं, प्रमत्त भी नहीं, मगर वहां पे पर्याय है, मगर मुझे पर्याय को नहीं देखना है। पर्याय को क्यों नहीं देखना है? एक समय में वो नष्ट होने वाली पर्याय, और जो नष्ट हो रही मैं उसको देखूंगा तो मुझे दुखी होऊंगा, और संसार परिभ्रमण बढ़ेगा मेरा। वस्तु का स्वभाव है, ये तो आपको मान्यता में बराबर से रखना है। द्रव्य गुण पर्याय बराबर समझना है। द्रव्य में गुण भी रहता है, पर्याय भी रहती है। गुण कभी बदलता नहीं, नित्य रहता है, शाश्वत रहता है। जो गुणों का पिंड जो द्रव्य है उसको दृष्टि का विषय बनाना है। और जो उसी साथ में जो पर्याय है, पर्याय का जो द्रव्य है, पर्याय वाला जो द्रव्य है उधर नहीं देखना है। दो एंगल रहेंगे आपको, पर्याय की दृष्टि से देखो, द्रव्य की दृष्टि से देखो। द्रव्य की दृष्टि से आप इधर से देखेंगे तो द्रव्य बदलता नहीं है, इधर से आप देखेंगे तो द्रव्य बदल रहा है, हर समय में बदल रहा है, यही सेम द्रव्य है। आप एक द्रव्य जो है ना उसको दोनों साइड से देखो। एक साइड से आप देख रहे हो नहीं बदल रहा है, एक साइड से आप देख रहे हो बदल रहा है। कॉइन के दो साइड है, कॉइन तो एक ही है।
एक साइड से क्या हो रहा है, द्रव्य दृष्टि से बदल नहीं रहा है, और एक साइड से बदल रहा है, वही द्रव्य बदल रहा है। तो बदलने वाले को नहीं देखना है। ये चीज पकड़ में नहीं आती है ज्यादातर लोगों को। तो यहाँ पे भूल हो सकती है मतलब। और बहुत सारे धर्मों वालों को इधर ही भूल हो रही है। एक ही कॉइन के दो पहलू है मतलब देखने का। तो पर्याय वाला जो द्रव्य है उधर देखने से आपका संसार बढ़ने वाला है, दुखी होने वाला है, क्योंकि हर समय में वो बदल रहा है, बदल रहा है, बदल रहा है। स्थिरता कोई है ही नहीं है, स्थिर कुछ रहेगा ही नहीं आपको। अभी बदल रहा है, अभी बदल रहा है, अभी बदल रहा है, अभी बदल रहा है। आप देखो कितनी अवस्था बदल गई। आप देखो इस जन्म में भी देखो आपकी कितनी अवस्था बदल गई है। कल कैसी अवस्था थी, परसों कैसी अवस्था थी, उसके पहले कैसी अवस्था थी, बचपन में कैसी थी। कितने आप देख लो, कितने हमने घर चेंज किए, कितने ऑफिस चेंज किए, कितने रिलेशन, मतलब कितने सारे हमारे नजर में हमारा कितने चेंजेस हुए मतलब पर्याय में। तो अगर वो देखते देखते रहेंगे तो दुखी होते रहेंगे। ये तो अनादिकाल से चल रहा है, पर्याय बदल ही रही है। मगर अगर आप द्रव्य को देखेंगे, द्रव्य तो अभी तक बदला ही नहीं है, जैसा है वैसा का वैसा ही है। आज दिन तक नहीं बदला द्रव्य अनादिकाल से। अरे जब हमारा आदिनाथ भगवान थे तभी भी हम थे, तभी भी हम नहीं बदले, ऐसे ही थे। उसके पहले भी ऐसे ही थे, उसके पहले भी ऐसे ही थे, गए जन्म में हम ऐसे ही थे। हम हमारे को कुछ नहीं हुआ है। अगले जन्म में भी हम ऐसे ही रहेंगे। अभी हमारा देखो, अभी हम बचपन में थे, हम थोड़ी बदले। आप याद करो बचपन का कुछ भी, हम थोड़ी बदले, हम तो वही है अंदर अंदर से देखो आप, मैं तो वही हूँ, मैं थोड़ी बदला हूँ। ये पर्याय बदल रही है, वो मैं नहीं हूँ। तो वहां पे मैं पना करना है, जो नहीं बदलने वाला कभी बदलेगा नहीं ना, उधर मैं पना करेंगे ना, उसको पकड़ के बैठना है हमको, उसको पकड़ना वो वही दृष्टि करनी है। वो चलो है तो पहले। तो जो बदल नहीं रहा है तो वो उसका चलो चिंता क्या है, हमारे को कुछ भी चिंता नहीं। वाह वाह कर ली थी। और बात है। जो कभी बदलेगा ही नहीं है तो क्या चीज की चिंता है। हम तो कभी, हम नष्ट होने वाले ना, हम अविनाशी तत्व है। जो स्वभाव है मेरा वो कैसा है, अनादि अनंत है, स्वयं सिद्ध है, परिपूर्ण है, असहाय है और असीम है। वो कभी, अनादि अनंत मतलब कायम रहने वाला है। और स्वयं सिद्ध मतलब स्वयं से सिद्ध है, किसी ने उसको उत्पन्न भी नहीं किया, कोई नाश भी नहीं कर सकता है। और वो कैसा है, परिपूर्ण है। परिपूर्ण मतलब हमेशा परिपूर्ण ही रहेगा, कभी ऐसा नहीं कि अधूरा हो जाएगा, कभी आधा हो जाएगा, कभी थोड़ा कम हो जाएगा, कभी उसकी शक्ति कम हो जाएगी, नहीं। हमेशा परिपूर्ण रहता है। इसलिए आपको ये बताया छठी गाथा में कि आपको उस स्वभाव के ऊपर दृष्टि करनी है। ठीक है, तो ये देखो छठी गाथा समझ में आ गई ना। प्रमत्त भी नहीं, अप्रमत्त भी नहीं, मैं एक ज्ञायक भाव हूँ, एक ज्ञायक भाव, मैं एक शुद्ध ज्ञायक भाव हूँ। तो अगर आपको वो वीडियो प्ले करना है तो एक बार मैं कर लेता हूँ। एक बार आप देख के फिर हम सातवीं गाथा पे हम आगे बढ़ेंगे। सातवीं गाथा हमारा आधा हो गया है, तो अभी हम वापस वही कंटिन्यू कर लेंगे। उसके पहले एक गाथा हम ये समय सर ऑडियो बुक्स में से एक बार हम देख लेंगे। प्ले कर लेता हूँ, फिर हम गाथा पाठ शुरू कर लेते हैं। आवाज नहीं आ रही ना? आवाज नहीं आ रही है जी, एक मिनट का। कुछ इको साउंड आ रहा है। ठीक है, अभी हम स्वाध्याय शुरू कर लेंगे। देखिए, गाथा नंबर 7 है। व्यवहारेणुवदिस्सदि नानि सचरितदंसनं नाणं न विनाणं न चरितं न दंसनं जानगो शुद्धो व्यवहारेणोपदिश्यते ज्ञानेनश्चरित्रं दर्शनं ज्ञानं नापि ज्ञानं न चरित्रं न दर्शनं ज्ञायक शुद्ध। पेज नंबर 17 पर गातार एक बार पढ़ लेंगे। ज्ञानिनः, ज्ञानी के, चरित्रम दर्शनम ज्ञानम, चरित्र दर्शन ज्ञान, यह तीन भाव व्यवहार से कहे जाते हैं। निश्चय से ज्ञान भी नहीं है, चारित्र भी नहीं है और दर्शन भी नहीं है। ज्ञानी तो एक ज्ञायक शुद्ध ज्ञायक ही है। देखिए यहाँ पे अभी
सभी का एक प्रश्न उठ सकता है कि भाई क्या है कि ये ज्ञान भी नहीं, दर्शन भी नहीं और चारित्र भी नहीं, आत्मा ज्ञान भी नहीं, दर्शन भी नहीं, चारित्र भी नहीं। मगर अभी हमने पहले से क्या समझा है, ज्ञान मतलब भाई आत्मा में क्या है, ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है, यही तो समझा था हमने पहले से। अभी आप बोल रहे कि आत्मा में ना तो ज्ञान है, ना दर्शन है, ना चारित्र है। तो इसकी अपेक्षा हमको समझना है कि किस अपेक्षा से ये बात हो रही है करके। ये यहाँ पे पढ़ लेते, टीका पढ़ लेते, पेज नंबर 18। इस ज्ञायक आत्मा को बंध पर्याय के निमित्त से अशुद्धता तो दूर रहो, किंतु उसके दर्शन ज्ञान चारित्र भी विद्यमान नहीं है, क्योंकि अनंत धर्मों वाले एक धर्मी में जो निष्णात नहीं है, ऐसे निकटवर्ती शिष्य जनों को धर्मी को बतलाने वाले कतिपय धर्मों के द्वारा उपदेश करते हुए आचार्यों का यद्यपि धर्म और धर्मी का स्वभाव से अभेद है, तथापि नाम से भेद करके व्यवहार मात्र से ही ऐसा उपदेश है कि ज्ञानी के दर्शन है, ज्ञान है, चारित्र है। देखिए कैसा है, वस्तु कैसी है, आत्मा अभेद है पूरा, आका पूरा है, परिपूर्ण एक अभेद आत्मा है, उसमें भेद नहीं है। अगर आप ज्ञान अलग है, दर्शन अलग है, चारित्र अलग है बताएंगे तो क्या हो गया, भेद हो गया। तो आत्मा में तो भेद नहीं है, आत्मा तो एक अखंड पूरा का पूरा है। तो अगर आप अभेद भेद करके अगर आप बताएंगे तो वो क्या हो गया, व्यवहार नहीं से भेद किया है। मगर रियलिटी में क्या है, निश्चय मतलब देखो रियलिटी, व्यवहार मतलब क्या होता है, जो कैसा है फॉर्मेलिटी करके जो बताते हैं ना उसको बोलते हैं व्यवहार। व्यवहार मतलब जो एक्चुअलिटी नहीं है, उसका नाम है व्यवहार। अभी द्रव्य तो पूरा का पूरा है, एक अभेद है, मगर आपने क्या किया, उसको अलग अलग करके बताया कि भाई ये ज्ञान अलग है, दर्शन अलग है। अगर खाली ज्ञान ही है क्या आत्मा, बाकी गुण नहीं है क्या उसमें, अनंत गुण है उसमें। खाली दर्शन ही आत्मा है क्या, नहीं, उसमें अनंत गुण है। खाली चारित्र ही आत्मा है क्या, नहीं, उसमें अनंत गुण है। अनंत गुण मिलकर एक आत्मा है। मगर अभी हम उसको भेद भेद करके देखेंगे ना, तो वो निश्चय से आत्मा नहीं है। आत्मा निश्चय से कैसे है, अनंत गुणों का एक पिंड है, एक पिंड, अनेक अनंत गुण है, अनंत गुणों का एक पिंड, वो है द्रव्य, वो है निश्चय से आत्मा, वो है ज्ञायक स्वभाव। तो अभी यहाँ पे जो भेद किया है ना, वो भेद से, ये व्यवहार से भेद किया हुआ बताने के लिए, समझाने के लिए। अभी समझो एक इंडिया है, इंडिया में अलग अलग स्टेट्स है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, अलग अलग स्टेट्स है। अगर आप बोलेंगे कि भाई महाराष्ट्र ही इंडिया है, तो बाकी स्टेट नहीं है क्या इंडिया, है। अगर समझो सिर्फ महाराष्ट्र को ही अगर आप इंडिया बोलेंगे, तो बाकी स्टेट्स नहीं है इंडिया क्या, नहीं। खाली महाराष्ट्र इंडिया नहीं है, सभी स्टेट मिलकर पूरा एक अखंड भारत है। उसमें भेद आप नहीं कर सकते हो, एक अखंड एक ही भारत है, एक इंडिया है। अगर आप एक एक स्टेट वाइज अगर बात करेंगे, खाली वो स्टेट इंडिया है क्या, नहीं, मगर वो स्टेट इंडिया में है। मगर खाली वो स्टेट अगर इंडिया बोलेंगे तो नहीं है, ऐसा नहीं होगा, वो सिर्फ इतना ही इंडिया नहीं है, इंडिया तो पूरा मिलकर है। इसी तरह द्रव्य की जो आप बात करेंगे ना, वो सभी अनंत गुणों का मिलकर एक द्रव्य है, उसको ही आपको, वही क्या होगा, द्रव्य, अभेद अभेद द्रव्य है ना, वही वही ये होगा, मतलब निश्चय से ये क्या होगा, ये आत्मा नहीं है, वही आत्मा रहेगा। आत्मा कैसे रहेगा, देखो गुणी, उसको बोलते हैं गुणी। अन्य बहुत सारे गुण है उसमें, अनंत गुण है। हर एक एक गुण को आत्मा नहीं बोलेंगे, सभी गुणों को मिलकर जो अखंड आत्मा है उसको बोलेंगे गुणी। तो गुण अलग है, गुणी अलग है। गुण मतलब अलग 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 गुण, आप अनंत गुण है, एक एक गुण, एक एक गुण, एक एक गुण आप अलग अलग करो, सबको मिलकर एक देखे हुए ना, तो वो है गुणी। तो गुण गुणी ये का जो भेद समझ में आया आपको। दर्शन ज्ञान चारित्र गुण हुए क्या? हाँ गुण हो गए, ऐसे अनंत गुण है आत्मा में। ये दर्शन ज्ञान चारित्र तो तीन गुण है, ऐसे अनंत गुण है। अनंत गुण का एक अखंड द्रव्य जो लेंगे ना, वो है गुणों का पिंड, गुणी। गुणी मतलब आत्मा। अभी सिर्फ अगर ज्ञान लेंगे, दर्शन लेंगे, चारित्र अगर अलग अलग लेंगे, तो वो क्या हो गया, एक गुण हो गया उसका। एक गुण आत्मा थोड़ी है, तो अनंत गुणों का मिलकर आत्मा है। तो समझाने के लिए आपको बोला था, व्यवहार नहीं से भाई ये आत्मा में इतने गुण है करके समझाने के लिए बताया था आपको। तो इसलिए क्या हो गया, जहां भेद है ना, वो सिंपल ध्यान रखना आप, जहां भेद है वहां पे व्यवहार है, और जहां अभेद है ना वो निश्चय है। जहां भेद आएगा ना, कहीं पे भी आप भेद कर लेंगे उसको, और वो व्यवहार कहलाएगा। और व्यवहार मतलब क्या, फॉर्मेलिटी। व्यवहार मतलब झूठा, व्यवहार मतलब सच थोड़ी होता है। देखो व्यवहार मतलब क्या हो गया कि अभी दो द्रव्यों को मिलाकर बात करते हैं तो भी व्यवहार। एक द्रव्य में अगर आप भेद करेंगे गुणों को, उसको भी नाम व्यवहार है।
अभी देखो, एक तो होता है निश्चय, एक है व्यवहार। ये दो मालूम है ना, निश्चय और व्यवहार। निश्चय मतलब वस्तु जैसी है वैसी बात करना, वैसा देखना, वैसी मानना। व्यवहार मतलब दो द्रव्य को मिलकर अपेक्षा से बात करना, भाई ये मैं हूं करके। अभी आप शरीर को मैं मान रहे हैं ना, ये व्यवहार है। और सपोज अभी आत्मा में जो गुण भेद कर रहे हैं वो भी व्यवहार है। अभी आप बोलेंगे कि मैं मनुष्य हूं, तो ये भी व्यवहार है, क्योंकि आप तो आत्मा हो। तो यहाँ पे दो द्रव्य मिलकर जो मनुष्य है ना, उसको व्यवहार बोला जाएगा। तो देखो, जहां दो द्रव्य मिलकर बात हो रही वो भी व्यवहार है, और एक द्रव्य में अगर आप भेद करेंगे, एक द्रव्य में गुणों का भी भेद करेंगे, तो वो भी व्यवहार कहलाएगा। और निश्चय क्या कहलाएगा? एक अखंड अभेद आत्मा जो है ना, एक अखंड अभेद द्रव्य पूरा का पूरा, उसको बोलेंगे निश्चय। निश्चय मतलब वस्तु जैसी है वैसी आपको बताना है, वो है निश्चय। तो देखो, थोड़ा निश्चय और व्यवहार समझ लेंगे तो आपको ये इजी होने वाला है, क्योंकि नेक्स्ट गाथा भी व्यवहार के बारे में है। निश्चय और व्यवहार समझना ही पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे जीव है ना, निश्चय और व्यवहार के बारे में कंफ्यूजन है, बहुत लोगों को व्यवहार और निश्चय का कंफ्यूजन है। वो मतलब व्यवहाराभास जो है उसको व्यवहार बोल देते हैं वो। तो व्यवहार बराबर से समझना है, व्यवहार क्या है करके। व्यवहार और निश्चय। तो देखो, एक तो क्या होता है, एक तो वस्तु है, और उसको निश्चय से कैसे देखना है और व्यवहार से कैसे देखना है। तो निश्चय से तो जैसी वस्तु है वैसा देखना है। एक अखंड अभेद आत्मा है, वो है वस्तु, वो है निश्चय। वो शुद्ध जो आत्मा है वो है निश्चय। और अगर आप दो द्रव्य को मिलकर अभी आप देखेंगे तो वो व्यवहार, जैसे मनुष्य हूँ, नारकी हूँ, तिर्यंचु, देव हूँ, अलग अलग जो ऐसे देख रहे हैं, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ। इसमें क्या हो गया, दो द्रव्य मिल गए, पुद्गल द्रव्य और जीव द्रव्य, दो मिलकर बात हो रही है, तो ये क्या हो गया, व्यवहार। अब वापिस व्यवहार में दो बात आएगी, सद्भुत व्यवहार ने और असद्भुत व्यवहार ने। व्यवहार में भी वापस दो आने वाली बात क्या आएगी, सद्भुत व्यवहार ने और असद्भुत व्यवहार ने। सद्भुत मतलब जैसा है वैसा, उसी जो वस्तु, वो जो है ना उसी की बात हो रही है। और असद्भुत मतलब दो द्रव्यों को मिलकर बात हो रही है। ठीक है। एग्जाम्पल हाँ, क्या एग्जाम्पल, होगा? अभी शरीर, मैं शरीर हूँ। वो असद्भुत व्यवहार है। हाँ, असद्भुत हो गया, दो द्रव्य आ गए ना इसमें, जीव हम्म। और पुद्गल। हम्म। ये असद्भुत व्यवहार है। असद्भुत मतलब सत्य नहीं है, जो जो सत्य नहीं है। मेरा घर, मेरा घर आ गया ना, मेरा हम्म। घर, मेरी गाड़ी, मेरे मेरे माँ बाप, मेरे बेटे या बेटी, मेरे हम्म। सब मेरा मेरा जो आप बोल रहे हो सब, वो असद्भुत में असद आ जाएगा, असद्भुत में, असद्भुत में आ जाएगा सब। और सद्भुत में क्या आएगा, मेरा ज्ञान, दर्शन, आनंद, अलग अलग भेद करके देखेंगे ना, वो सद्भुत में आएगा। मेरा ज्ञान है, कैसे? मेरा दर्शन है, मेरा आनंद है, मेरा ही है ना वो तो सद्भुत। हम्म। सद्भुत मतलब सत्य। अच्छा। सद्भुत मतलब सत्य। तो मेरा ज्ञान है, मेरा दर्शन है, मेरा चारित्र है, वो सद्भुत व्यवहार में। और असद्भुत व्यवहार में क्या आ गया, मेरा शरीर है, मेरा घर है, मेरा गाड़ी है, मेरा बंगलो है, मेरे मेरे पुत्र है, मेरे पुत्री है, मेरे बच्चे है, मेरे माँ पर बाप। पर ऐसे देखेंगे तो आत्मा में भी आनंद है, तो वो निश्चय ही हुआ ना। आनंद, हाँ निश्चय हुआ, सद्भुत इसीलिए बोला सद्भुत है। मगर आपने भेद किया ना, खाली आनंद देखा, बाकी अनंत गुण है नहीं देखा, साथ में नहीं देखा, उसको भेद करके देखा ना आपने। तो भेद, जहां पे भेद आएगा ना, व्यवहार समझना आपको, जहां भेद आएगा, मगर वो अच्छा, है आत्मा में। आनंद को अलग से बोला, इसीलिए वो सद्बुद्ध नहीं हो गया। हाँ, आपने खाली आनंद लिया, आनंद जैसे अनंत हम्म। गुण है अंदर, अनंत गुण का एक अगर साथ में लेंगे तो वो हो जाएगा निश्चय। एक अभेद, पूरा अखंड एक लेना है पूरा। आत्मा देखो, निश्चय मतलब क्या समझ लीजिए, कि निश्चय मतलब वस्तु जैसी है वैसी देखना, वस्तु को वैसा मानना। अब वस्तु कैसी है, एक ही है ना, कि वस्तु दो है, एक ही है ना। आत्मा एक ही है, हाँ। हाँ, एक ही है, एक अखंड अभेद है, पूरा का पूरा है। हम्म। उसमें खंड खंड है करेक्ट। क्या, खंड खंड हुआ है क्या आत्मा में? अब नहीं हुआ ना। हाँ, तो वह नहीं वस्तु सही। जैसा है वैसा आपको मानना, वो है निश्चय। जैसा है वैसा, उसमें कोई भी आपको इसमें हम्म। डिवाइड डिवाइड नहीं होगा, या कुछ भी भेद नहीं होगा, कुछ भी आपको उसमें दो बात होगी नहीं, मतलब एक अखंड आत्मा रहेगी।
वो है निश्चय। अगर आप उसमें भेद करेंगे, अलग अलग देखेंगे, ज्ञान अलग देखेंगे, दर्शन अलग देखेंगे, आनंद अलग देखेंगे, वो सब हम्म। अलग अलग देखेंगे, तो क्या हो गया, व्यवहार हो जाएगा। वो कौन सा व्यवहार, वो सद्भुत हो जाएगा। सद्बुद्ध। क्योंकि उसी में है, उसी द्रव्य में है। तो अभी अगर, दर्शन ज्ञान चरित्र भी सद्बुद्ध व्यवहार नहीं हुए हैं फिर। हाँ, सद्भुत व्यवहार नहीं हुए, मगर हुए व्यवहार है वो। हम्म। व्यवहार है वो, भेद किया ना आपने, व्यवहार है। हम्म। और असद्भुत मतलब दूसरा द्रव्य आ जाएगा उसमें, इन्वॉल्व हो जाएगा असद्भुत में। असद्भुत में कैसा, दो द्रव्य इन्वॉल्व हो जाएंगे वहां पे। अभी मैं शरीर हूं मान लेंगे तो असद्भुत हो जाएगा वो। आप शरीर थोड़ी है। नहीं। हाँ, तो असद्भुत हो गया ना वो तो। हम्म। मगर अभी हम व्यवहार में तो जब सद्भुत ही बात करते हैं ना, पूरा व्यवहार में झूठी तो बात करते हैं पूरा व्यवहार में। हम्म। हम्म। अभी देखो हमारा जो संसार में है ना, मैक्सिमम हम क्या करते हैं, असद्भुत व्यवहार नहीं का ही यूज करते हैं लैंग्वेज। कैसे है कि आपका ही घर है। अभी कोई आपको बोलेगा, आप कहीं जाएंगे तो वो बोलेंगे आपका घर है। अगर वो निश्चय से बोलेगा तो उसको बोलना आप घर खाली करो अभी का भी, ये मेरा घर है। निश्चय से बोलेगा तो। मगर उनको भी मालूम है कि आप व्यवहार से बात कर रहे हैं, असद्भुत व्यवहार नहीं से। उनको भी पता है और आपको भी पता है। तो आप अभी 10 घर जाएंगे, 10 घर वाले भी आपको बोलेंगे घर आपका है, ये घर आपका है, ये घर आपका है। सब जगह आपको मालूम है कि मेरा नहीं है, मेरा नहीं है, मेरा नहीं, मालूम है। उनको, वो भी, उनको भी मालूम है, आपको भी मालूम है। तो दोनों को मालूम है कि व्यवहार से बात हो रही है, फॉर्मेलिटी हो रही है खाली। रियल बात नहीं हो रही, सबको पता है। तो इसी तरह ये शरीर मेरा है, ये भी फॉर्मेलिटी है खाली, ये रियल थोड़ी है। तो ये असद्भुत व्यवहार नहीं हमारा चलता है संसार में। पूरा दिन झूठ ही झूठ बोलते हैं हम। हम्म। पूरा दिन, क्योंकि व्यवहार की भाषा वैसी है, उपचार है ना वो तो। ऐसा जैसे ये घी का घड़ा है। घी का घड़ा, घी डाला है करके घी का घड़ा बोल रहे हैं। अंदर वो स्टील का रहेगा, प्लास्टिक का रहेगा, वो हम समझ जाते हैं कि भाई ये फॉर्मेलिटी में ऐसा बात हो रही है, मगर सच्चाई हमको मालूम है कि भाई ये रियलिटी नहीं है करके। तो ये व्यवहार की भाषा चलेगी, मगर व्यवहार झूठ नहीं है, व्यवहार की जगह पर व्यवहार सत्य है। अगर व्यवहार की जगह पर व्यवहार सत्य नहीं होता तो जैन धर्म में ऐसा नहीं आता था कि असद्भुत व्यवहार नहीं करके वो जगह नहीं देते थे उसको एक अलग हम्म। से। वो है, हम्म। ये मेरा घर है, ये मैं हूं, इस शरीर को मैं मान रहे, मगर मान्यता में नहीं होना। देखो, कथन में चलेगा, व्यवहार नहीं का, देखो ध्यान रखना कभी भी। कथन में चलेगा, मान्यता में नहीं रखना है। मान्यता में रखेंगे तो गड़बड़ी हो जाएगी बहुत। मिथ्या। यहाँ पे क्या हो रहा है, मिथ्या दृष्टि जीव और सम्यक दृष्टि जीव दोनों सेम बात करते कि शरीर मैं हूं करके। बात तो सेम करेंगे सबके सामने। ये देखो, ये मैं शरीर हूँ, ये मेरा नाम है, ये मेरा बिजनेस है, मैं स्त्री हूँ, पुत्र हूँ, इसे सब बात करेंगे। मगर सम्यक दृष्टि मान्यता में ये रखता है कि ये मैं नहीं हूँ। मान्यता में ये रखता है कि ये असद्भुत व्यवहार नहीं से बात हो रही है, वो मान्यता में बराबर रखता है। उसको मालूम है कि मैं भी इंग्लिश में बात कर रहा हूँ, जर्मनी में बात कर रहा हूँ, मगर ये मैं, अभी अभी आएगा 8वीं गाथा में कि समझाने के लिए व्यवहार कैसे है, सामने वाले की लैंग्वेज में आपको बात करने के लिए। अभी देखो, आप समझो सम्यक दृष्टि है, आपको तो मालूम है कि आप आत्मा हो। अभी आपके पास में 99.99% सभी लोग मिथ्या दृष्टि है। तो अगर आप उनको मैं आत्मा हूं करेंगे तो भाग जाएंगे, अरे भूत आ गया करके। क्या, अब बहुत लोग क्या समझते हैं, आत्मा को भूत समझते हैं। तो अभी आप उनके सामने ऐसा नहीं बोल सकते कि मैं आत्मा हूं करके। उनको तो यही बोलना पड़ेगा कि ये मैं हूं करके। नाम बोलना पड़ेगा। ज्यादातर लोग आत्मा को भूत मानते हैं। आप ऐसा किसी को नहीं बोल सकते कि मैं आत्मा हूं करके, तो उनके साथ में तो वैसी भाषा में ही आपको बात करनी पड़ेगी। तो उनको यही हम्म। बोलना पड़ेगा कि ये देखो, ये शरीर मैं हूँ और ये काम करना है, ये मैं खाना खा रहा हूँ, ये मैं चल रहा हूँ, ये मैं घूम रहा हूँ, ऐसा सब उनके साथ वही बात करनी पड़ेगी। डॉक्टर के पास आप जाएंगे तो यही बोलना पड़ेगा, मुझे बुखार आया है। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि ये शरीर को बुखार आया है, इसको ठीक करो करके, ऐसा नहीं बोल सकते वहां पर। तो वहां पे तो वो व्यवहार के उनकी लैंग्वेज में आपको बात करनी पड़ेगी। इसको क्या बोलते हैं, असद्भुत व्यवहार में। तो ये व्यवहार हमको पता रहना चाहिए। मगर मान्यता में ठीक करना है हमको, व्यवहार मतलब बोलने में वो भाषा चेंज नहीं होगी आपकी। तो जब भी आप शास्त्र पढ़ रहे हो तो आपको समझना है कि कौन सी अपेक्षा से बात हो रही करके। असद्भुत व्यवहार नहीं से बात हो रही, सद्भुत व्यवहार नहीं से बात हो रही है, किससे अपेक्षा से बात हो रही है। समझ में आया ना आपको। देखो, निश्चय और व्यवहार पहले समझ में आ गया कि देखो, क्योंकि क्या है कि छठी गाथा और 7वीं गाथा में आपको निश्चय व्यवहार नहीं समझेंगे तो फिर समझ में नहीं आएगा। छठी का 7वीं गाथा में, 7वीं गाथा और 8वीं गाथा में व्यवहार और निश्चय का ही बात चल रहा है, चलेगा अभी। यहाँ पे ज्ञानी है ना, ज्ञानी को अब अंदर अवेयरनेस रहता है कि भाई मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, ये घर वगैरह मेरा नहीं है, उसको पता रहता है। तो क्या होता है, जब छूटता है ना तभी उसको तकलीफ नहीं होता है। पहले से उसको मालूम रहता है कि भाई ये मेरा नहीं है करके। अभी सपोज आपको, आप किधर भी गए, आपको किसी ने कोई
यूज करने के लिए कोई चीज दी है आपको किसी ने, ठीक है, तो आप यूज कर रहे हो उसको। आप किसी ने दिया आपको कि भाई थोड़ा टाइम आप यूज करो इसको, करके यूज करने के लिए कोई दिया आपको आइटम, आप यूज कर रहे हो, और बाद में वो चीज छूट जाएगी तो आपको दुख होगा क्या? नहीं होगा ना। आपको तो पता है भाई टेम्पररी मेरे को यूज करने के लिए दिया है करके, आपको दुख नहीं होगा। आपको पता रहेगा भाई ये यूज करने के लिए दिया है। इसी तरह ये जो पुद्गल है ना, ये शरीर वगैरह, ये आपको मिला है यूज करने के लिए थोड़ा टाइम के लिए। ये जब छूटेगा तभी नाराज नहीं होना। पहले से आपको ये करना दिमाग में, ये मेरा ही नहीं है, मेरे को थोड़ा टाइम के लिए मिला हुआ है। तो आपको पहले से प्रिपेयर्ड रहना माइंडसेट में भी, ये पुद्गल द्रव्य है, ये मेरा नहीं है। ये जो घर है, ये मकान है, ये शरीर है, ये रिलेटिव्स है, जो भी दिख रहा है, ये सब मेरा नहीं है। मैं ये एक अभेद अखंड आत्मा हूं, मैं हूं। जो मेरे में अनंत गुण है वो मेरा है। जो मेरे पास असंख्यात प्रदेश है वो मेरा है। तो इसलिए आपको मैं कौन हूं, मेरा कौन है, पहला क्लियरिटी रखनी है, तो दुख नहीं होगा कभी भी। आपके साथ हमेशा कौन साथ में रहने वाले हैं? अनंत जो गुण है वो आपके साथ में रहने वाले हैं। अनंत गुण मतलब अनंत शक्ति आपके साथ में रहने वाली है। ये जो ज्ञान गुण है, दर्शन गुण है, चारित्र गुण है, सुख गुण है, आनंद गुण है, ये सब आपके साथ में रहने वाला। ये आपको छोड़ के कभी जाने वाले नहीं है, ये आपके साथ में रहेंगे, वो आपके है। और जो असंख्यात प्रदेश में जो आप रहते हो ना, वो आपका प्रदेश है। अभी हम जो घर में रहते हैं, कहीं अलग अलग जगह पे रहते हैं, वो हमारा नहीं है। हम अपने असंख्यात प्रदेश में रहते हैं। और मेरा लक्षण क्या है? उपयोग मेरा लक्षण है। तो अपनी मैं क्या हूं, मेरा क्या है, मेरा क्या नहीं है, वो बराबर से समझना, ताकि क्या दुख नहीं होगा, कभी भी छूटेगा ना। अभी आप कहीं पे गए, आपको थोड़ी देर के लिए कोई दिया यूज करने के लिए, कोई चेयर ही दे दिया आपको, वो बोले कि देखो ये चेयर मेरे पास एक्स्ट्रा है, थोड़ा टाइम आप यूज कर लो, मेरे पास एक्स्ट्रा चेयर है, आप यूज कर लो, आप यूज कर रहे हो। बाद में वो जब रिटर्न मांगेगा तभी आप दे देंगे उसको, आपको पता रहेगा उसकी चेहरे भाई अच्छा किया, 1 घंटा 2 घंटा तो मेरे को दिया यूज टाइम में, काम आ गया मेरे लिए, तो अभी आप ले लो रिटर्न करके, आप खुशी से देते हो। इसी तरह ये शरीर वगैरह है ना, ये टेम्पररी है। किसी ने यूज करने के लिए हमारे पास आया है, अभी हमारे कर्म के उदय से, ये हमारा नहीं है। ये भी हमारा नहीं, घर हमारा नहीं, पैसा हमारा नहीं, गोल्ड हमारा नहीं, ये जितना भी जो दिख रहा है ना, ये सब पुद्गल पुद्गल के, हमारा ही नहीं है। तो पहले से अगर हम प्रिपेयर्ड रहेंगे, समझ आया रहेगा हमारे को, तो जब छूटेगा तभी तकलीफ नहीं होगा। मेरा जो है, मैं मुझसे कभी छूटेगा नहीं। तो इसीलिए जो मेरा नहीं है ना, उसको मेरा मानना, वो असद्भुत है। असद्भुत मतलब क्या है? जो मेरा नहीं है उसको मेरा बोलना कथन में कि ये मेरा है, मैं मेरा, ऐसा बोलने का जो पद्धति है ना, उसका नाम है असद्भुत व्यवहार में। पहला निश्चय और व्यवहार समझ में आ गया। निश्चय मतलब वस्तु जैसी है वैसा मानना, वो है निश्चय। और जैसी है वैसी नहीं मानना, वो है व्यवहार। कथन के लिए आपको बोलना है, उपचार से बोलना है, उसका नाम है व्यवहार। व्यवहार, और व्यवहार में फिर क्या आ गया? सद्भुत और असद्भुत समझ में आया व्यवहार में। सद्भुत मतलब क्या और असद्भुत मतलब क्या? वो असद्भुत सत्य और है। दो द्रव्य मिलकर जो बात हो रहा है ना, वो असद्भुत वो है। असत- और एक द्रव्य में अगर आप भेद करेंगे तो वो है सद्भुत। दोनों व्यवहार है, निश्चय नहीं है। अभी वापिस एक आएगा उपचरित और अनुपचरित आएगा, वापिस एक और एक आएगा आगे, उपचरित और अनुपचरित। सद्भुत में भी उपचरित और अनुपचरित आएगा, और असद्भुत में भी उपचरित और अनुपचरित आएगा। है। सद्भुत में भी उपचरित और अनुपचरित आएगा, असद्भुत में भी उपचरित और अनुपचरित आएगा। उपचरित मतलब नजदीक, और अनुपचरित मतलब दूर, ठीक है ना। ये जो अभी घर वगैरह वो सब है ना, वो सब अनुपचरित में आएंगे, सॉरी उपचरित में आएंगे, दूर है ना हमारे से। ये देखो, दूर। असद्भुत व्यवहार में जो घर वगैरह आएगा ना, घर है, जो आपके रिलेटिव्स है, फैमिली मेंबर्स है, वो सब किस में आएंगे? अनुप उपचरित में आएंगे, उपचरित। पर ये असद्भुत में आएगा ना। हाँ असद्भुत में आएगा, असद्भुत में, उपचरित में आएगा। एकदम दूर है ना हमारे से। घर कितना दूर है आपसे? बहुत ज्यादा दूर है। घर बहुत दूर हम्म। है ना आपसे तो। पैसा, घर, गाड़ी वगैरह बहुत दूर है ना आपसे, वो सब उपचरित में आएगा। हम्म। वो आपका है नहीं, मगर आपको क्या बोला, आपका है करके मान लिया ना आपने। वो आपको ध्यान में रहना है कि ये असद्भुत व्यवहार नहीं है। असद्भुत में भी उपचरित है। उपचरित मतलब और भी दूर। मतलब आत्मा से बहुत दूर ना, हाँ वो एक आत्मा से वही। बहुत दूर, और मैं तो आत्मा ही हूं ना। हम्म। मैं भूत नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। आत्मा को बहुत लोग भूत बोलते हैं, अन्यमति में। अन्यमति में बोलते हैं बहुत लोग।
आत्मा भटक रही है, ऐसा उनको फीलिंग है, मतलब बहुत लोगों ने ऐसा दिमाग में भरा हुआ है। देखो अभी असतभूत में आपको ये समझ में आ गया, उपचरित समझ में आ गया। अभी अनुपचरित क्या है असतभूत में? असतभूत में उपचरित क्या है? ये वाला शरीर और द्रव्य कर्म वो एक ही जगह पे है ना, आत्मा और तीनों एक ही जगह पर है, इसलिए उसको अनुपचरित कहा है। शरीर और। शरीर और द्रव्य कर्म है ना, 8 कर्म। हम्म। 8 कर्म भी वहीं पे एक ही जगह पर है, और ये भी वहीं पर है। कौन? शरीर एक ही जगह शरीर। पर है ना, आत्मा शरीर और 8 कर्म। तो इनको क्या बोलेंगे? अनुपचरित। अनुपचरित असतत। असद्भुत व्यवहार। ठीक है। हम्म। हम्म। अभी देखिए, अभी इसमें आना है आपको वापस, सद्भुत व्यवहार नहीं में। सद्भुत हम्म। में अभी उपचरित और अनुपचरित। तो इसमें उपचरित तो फिर अपनी आत्मा ही हुई ना, जो अपने पास में है। उपचरित में तो यह आएगा मोह राग द्वेष। हाँ। ठीक है। और अनुपचरित में यह आ जाएगा, बाकी ज्ञान है, दर्शन है, आनंद है, वो सब गुण आ जाएंगे। और केवल ज्ञान है, ये सब इसमें आएंगे। अनुपचरित में आएंगे। उपचरित में क्या आएगा? मोह राग द्वेष, विकारी पर्याय। और ये मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, वो सब आ जाएंगे, उपचरित में आ जाएंगे। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर ज्ञान, ये सब किस में आएगा? उपचरित में आएंगे। अनुपचरित में क्या आएगा? ज्ञान, दर्शन, आनंद, केवल ज्ञान, ये सब आएगा अनुपचरित में। ठीक है। ये अपने अनुपचरित से। मतलब, अनुपचरित मतलब नजदीक है, और उपचरित मतलब दूर। सद्भुत मतलब उसी द्रव्य में है, जो है सत्य है उसका, जो मौजूद है। असद्भुत मतलब वो सही नहीं है, सत्य नहीं है। असद्भुत मतलब मीनिंग क्या है? असद्भुत मतलब असत्य, असत्य। मगर वो है, असत्य मतलब भी है, उस अपेक्षा से वो है, मगर कथन पद्धति से हम मान रहे कि ये मैं हूं करके। तो अभी अगर ये नहीं समझ में आएंगे तो आपको इजीली समझ में आएगा। सात्विक गाथा, सात्विक गाथा में क्या कहा अभी? देखो, ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र। अभी आप बताओ ये कौन सा नहीं हो गया? ज्ञान। ज्ञान दर्शन चारित्र। हाँ अनुपचरित सद्मय व्यवहार हाँ, नहीं। सद्भुत व्यवहार नहीं, बराबर है। अनुपचरित सद्भुत व्यवहार नहीं, बराबर। हाँ। हाँ। अनुपचरित सद्भुत व्यवहार नहीं, हम्म। बराबर। हाँ। अनुपचरित सद्भुत व्यवहार नहीं, देखो एकदम इजी है। तो इसका मतलब क्या हो गया? व्यवहार हो गया ना ये? हाँ। व्यवहार हो गया ना, जो जो व्यवहार है, व्यवहार मतलब वो आत्मा नहीं है। व्यवहार से कहने में आता है, कहने की पद्धति है, कथन पद्धति है, समझाने के लिए व्यवहार का यूज होता है। मगर सत्य, सत्य में कैसा है आत्मा? निश्चय नहीं, निश्चय नहीं से कैसा है आत्मा? एक अखंड अभेद, भेद भेद नहीं है। ज्ञान, दर्शन, हम्म। चारित्र अलग अलग नहीं, एक अखंड अभेद आत्मा है। तो निश्चय नहीं से आत्मा एक अखंड अभेद है। तो अभी आपको ये समझना है, यहाँ पर देखो टीका पढ़ लेंगे एक बार। जिस इस ज्ञायक आत्मा को पढ़ लेंगे एक बार आप, अनिता जी। हाँ टीका, पढ़िए। टीका पढ़ना है पेज नंबर 18 पर। हाँ, इस गायक आत्मा को बंध पर्याय के निमित्त से अशुद्धता तो दूर रहो, किंतु उसके दर्शन ज्ञान चारित्र भी विद्यमान नहीं है, क्योंकि देखो अनंत एक धर्मों मिनट, का। ये समझाता हूं आपको। इस ज्ञायक आत्मा को बंध पर्याय के निमित्त से अशुद्धता तो दूर रहो। इन्होंने क्या कहा? जो पर्याय को भी अलग कर दिया उन्होंने, भाई मोह राग द्वेष भी अलग है, उसको भी नहीं देख रहे, उसको तो दूर रखा एकदम, कि भाई ज्ञायक आत्मा को बंध पर्याय के निमित्त से अशुद्धता तो दूर हुआ। अशुद्धता द्रव्य में तो आई नहीं है। तो क्या बता रहे हैं? अशुद्ध जो मोह राग द्वेष आदि जो है ना, अशुद्धता जो ज्ञायक स्वभाव में तो आई नहीं है, ज्ञायक स्वभाव से तो दूर ही है, पर्याय में है अशुद्धता। जो ज्ञायक स्वभाव है उसमें अशुद्धता तो नहीं है, उससे तो दूर ही है। मगर ज्ञायक के अंदर भी जो गुण है, अलग अलग भेद है क्या, किंतु उसके दर्शन, ज्ञान, चारित्र भी विद्यमान नहीं है। नहीं है करके बता दिया, कि अंदर अलग अलग नहीं है करके ये भी बता दिया। देखो, बाहर अशुद्धता है वो तो अलग ही है, वो तो है ही नहीं स्वभाव में। मगर स्वभाव में अगर ज्ञान, दर्शन, चारित्र अगर अलग अलग भी लेंगे, वो भी नहीं है अलग अलग। अलग अलग नहीं है, अलग अलग है क्यों बोला? कि वो व्यवहार से समझाने के लिए बताया था कि भाई ज्ञान है, दर्शन है, आनंद है। मगर आप अलग अलग है बोलेंगे तो वो नहीं है, मतलब अलग अलग नहीं है, अलग अलग नहीं है, एक मिलकर है सब। देखो अलग और एक, उसमें आपको समझ लेना है बराबर से। अगर आप भेद देखेंगे तो आपको आत्मा का अनुभव नहीं होगा। अगर आप विकल्प करेंगे कि मुझे ज्ञान है, दर्शन है, आनंद है, ऐसा अलग अलग भेद करेंगे तो आपको आत्मा का अनुभव नहीं होगा। आत्मा का अनुभव कैसे होगा?
एक अखंड अभेद पूरा का पूरा, ये रहा मैं, ये रहा पूरा का पूरा मैं परिपूर्ण, मैं परिपूर्ण, मैं परिपूर्ण, पूरा का पूरा एक ही देखना है आपको, क्योंकि है एक ही है वो, अलग अलग नहीं है। ये तो आचार्य ने समझाने के लिए ये सब व्यवहार से समझाया, व्यवहार से समझाने के लिए सब बताया हमको कि ज्ञान अलग है, दर्शन अलग है, ये अलग है, सब समझाने के लिए। मगर बट मान्यता में आपको ये रखना है कि वो एक ही है पूरा। तो ये सब वही कि आत्मा के अनंत गुण है, वही बता रहे हैं ना ये। हाँ, अनंत गुण का एक आत्मा है, अनंत गुण अलग अलग हाँ। नहीं है। एक एक ही एक पीस है, सिंगल सिंगल लॉट, ये पूरा एक ही है चीज। अनंत गुण अंदर आत्मा। है, अनंत गुणों का हाँ एक ही द्रव्य है, एक द्रव्य है। हाँ हाँ तो हाँ। अनंत भेद आप नहीं कर सकते अंदर, हम्म। आपको एक पूरा देखना पड़ेगा आपको उसको। अगर आपने भेद देख लिया तो अनुभव नहीं होगा आत्मा का। इसलिए जब हम्म आत्मा का अनुभव होता है ना, तभी विकल्प नहीं रहता, निर्विकल्प अनुभूति होती है आत्मा की। जब आत्मा की जब हम्म। अनुभव होगा आपको, जब मत आपको निर्विक। हम्म निर्विकल्प अनुभूति होगी आपको, जब आत्मा की अनुभूति होगी, तभी आपको ये विकल्प नहीं रहेगा कि ज्ञान अलग है, दर्शन अलग है, आनंद अलग है, ऐसा नहीं होगा, फिर वो अनुभूति नहीं होगी आपको। वो तो विकल्प दशा है, वो विकल्प छूट कर आपको वो अनुभव होगा। अभी एग्जाम्पल, आप शिकंजी पी रहे थे उस दिन ना, उस दिन हमारी बात हो रही थी शिकंजी के बारे में। तो शिकंजी में नमक अलग अगर आप टेस्ट करेंगे तो शिकंजी नहीं होगी वो, और शक्कर अलग टेस्ट करेंगे तो शिकंजी नहीं होगी, नींबू अलग टेस्ट करेंगे तो नहीं होगी, पूरा का पूरा मिलकर एक शिकंजी को आप एक ही साथ में एक अनुभव करेंगे ना आप, तो एक में विकल्प नहीं हम्म रहेगा। देखो, आप जब शिकंजी का टेस्ट लेंगे तभी थोड़ी सोचेंगे, देखो इसमें ये नींबू अलग है, शक्कर अलग है, ये अलग है, वो थोड़ी सोचेंगे, सोचेंगे तो इसका टेस्ट नहीं ले पाएंगे। वो हम्म नहीं सोचेंगे, नहीं सोचकर आप उसका अनुभव लेंगे। इसी तरह आत्मा का अनुभव जब लेंगे ना, तभी वो हम्म वेद 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 वेद, वो तो समझने के लिए था, जब आप समझ रहे थे ना तभी था बेसिक क्लास में, कि पहले आप समझ लो क्या है अंदर। फिर वो तो पूरा का पूरा आपको अनुभव पूरा का पूरा करना पड़ेगा। अभी आप कोई चीज टेस्ट कर रहे हो, टेस्ट करने के टाइम थोड़ी सोचते रहते हो कि ये क्या है, ये क्या है, तो टेस्ट करते हो ना, आप एंजॉय करते हो ना उसको। जब आप टेस्ट लेते हो कोई भी चीज का, आप थॉट अगर साइड में रख के उसका अनुभव लेते हो ना। अगर आप थॉट में चले जाएंगे उसका अनुभव कैसे होगा? आप बोलते हो ना भाई शांति से मुझे खाने दो, मुझे मतलब स्वाद नहीं आएगा, नहीं तो आपको स्वाद अगर लेना है तो थोड़ा उसको भेद करके नहीं देखना पड़ेगा, पूरा का पूरा स्वाद एक साथ में लेना पड़ेगा। इसी तरह अगर आत्मा का अनुभव करना है, आत्मा का अनुभव में क्या होगा कि जो निर्विकल्प अनुभूति होगी आपको, विकल्प छूट जाएंगे आपके, शुभ अशुभ सब भाव छूट जाएंगे। वो निर्विकल्प आत्मा का अनुभव होगा, एक अखंड अभेद का आत्मा का अनुभव होगा। वहां पे आपको कोई नहीं आएगा, निश्चय नहीं आएगा, व्यवहार नहीं आएगा, या फिर भेद शुभ भाव नहीं आएंगे, अशुभ भाव नहीं आएंगे। सिर्फ शुद्धोपयोग, मतलब एक पूरा का पूरा जो अखंड द्रव्य है उसका वेदन होगा, पूरा का पूरा एक एक अखंड अभेद उसके। हम्म। अगर ये चीज समझ में नहीं आएगा तो अनुभव कभी नहीं होगा आत्मा का। ये इसीलिए छठी गाथा बहुत जरूरी है और सातवीं गाथा भी जरूरी है। सब मिक्स ही होगा ना कुंतु जी, आनंद सुख सब मिक्स मगर पूरा। अगर वो विचार भी नहीं रहेगा आपको कि मिक्स हो रहा है नहीं हो रहा है करके, वो तो आपको पूरा का पूरा भोग लेंगे आप आत्मा को, तो आत्मा फिर को सिर्फ सिर्फ तो। आनंद। हाँ सॉरी। जी, जी जी जी। मैं बोली सिर्फ है ना आनंद का ही नहीं होगा या सिर्फ सुख का ही नहीं होगा, सब मिक्स तो कैसा एक अनुभव। मिनट, अभी आप जब लड्डू का भोग करते हो ना, लड्डू खाते हाँ, तभी, तो उसको भोग को आप कैसे अनुभव करते हैं? जब अलग अलग देखते हैं कि कैसा बना था, क्या बना था, वो सोचते बैठते हैं कि अनुभव लेते हैं आप खाने के टाइम में? खाने के टाइम अनुभव में ले। अनुभव लेते हैं ना, नहीं तो फिर वो टेस्ट कहाँ चला। अभी अगर कुछ सोचेंगे तो टेस्ट नहीं ले पाएंगे, या तो टेस्ट लेंगे या हम्म, सोचेंगे नहीं, दोनों में एक ही होगा ना, दोनों एट ए टाइम कैसे होगा? या तो आपका लड्डू का जब स्वाद अगर आपको उसका भोगना है लड्डू को, तो उसको भोगो, या फिर विचार को भोगो, दोनों में एक ही हो सकता है। अभी देखो, कोई भी शांति से टेस्ट लेता रहता है कोई भी चीज का, आप जाके डिस्टर्ब करेंगे तो उसका टेस्ट चला जाता है उसको, उसका टेस्ट हम्म। ध्यान में नहीं आता ना आपकी बातों में आ जाता है वो, तो टेस्ट चला जाता है, टेस्ट नहीं आएगा। टेस्ट के लिए तो उसको शांति से, वो बोला ना भाई शांति से मुझे खाने दो करके नहीं बोलते हम, मुझे। फिर तो सिर्फ एक ही फीलिंग रहेगी ना, आनंद वाली। जैसे अगर हम कोई चीज को भोग रहे तो सिर्फ आनंद ही रहेगा, और देखो, तो कुछ। आनंद करके विकल्प भी नहीं रहेगा, खाली आनंद का अनुभव करेंगे आप, विकल्प ही नहीं, हाँ विकल्प ही आनंद। चला जाएगा। हाँ हाँ। अभी आप एक बार रसगुल्ला खा के देख लेना, एक बार आप जब खा रहे हैं ना, आपको उस सेकंड, हम्म उस समय जब आप भोगते हो ना, तभी आपके पास कोई विचार नहीं रहेगा उस समय में। हम्म वो कैसे बना, क्या बना, कहाँ से आया, कौन लाया, कुछ नहीं सोचेंगे आप, सिर्फ उसका अनुभव करेंगे आप उस समय में। और वो हम्म जितना अनुभव करेंगे वही आपको अच्छा लगेगा, फिर जैसे ही आप अनुभव से बाहर आए तो वो तो आनंद चला जाएगा आपका वापस बाद में।
फिर कोई बात करने लगा दिया तो फिर वो नहीं आएगा, मजा नहीं आएगा। तो कभी भी आप चेक कर लेना करके, आप एक बार ट्रायल करके, कि आप समझो कोई बात करते करते आए और लक्ष्य आपका दूसरी जगह पे है और आप खा रहे हो तो इतना टेस्ट नहीं आएगा। और आप पूरा का पूरा ध्यान वहीं पर दो उसके ऊपर और उसका आनंद लो, तो वो आनंद अलग आएगा। इसी तरह आत्मा का भी ऐसे ही है। आत्मा में अगर एक अखंड अभेद आत्मा का अगर आप भोग करेंगे उसका, लक्ष्य करके पूरा का पूरा वहीं पर, फिर वो निर्विकल्प दशा में आ जाएंगे आप। विकल्प दशा में अनुभव नहीं होगा आत्मा का, छूटे गया। विकल्प दशा में शुरू होगा आपका, मगर वो छूटेगा तो आप इसमें आनंद लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। विकल्प छूटेगा तो निर्विकल्प में आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे आत्मा में। तो इसीलिए छठी गाथा जो सात्विक गाथा अभी जो बता रहे, इसीलिए बता रहे कि आप भेद के ऊपर दृष्टि करेंगे तो अनुभव नहीं होगा। ये सब जगह समय सार में सिर्फ आत्मा अनुभव के लिए ही बता रहे कि आत्मा का अनुभव कैसे करना है करके। छठी गाथा भी इसीलिए बताया कि छठी गाथा में ये बता रहे कि पर्याय है, प्रमत अप्रमत भी है, मगर आप वहां पे लक्ष्य मत करो, नहीं तो आपका ये अनुभव नहीं होगा। हम्म। दृष्टि का विषय है ना, आत्मा आत्मा छूट जाएगी हाथ से। अप्रमत प्रमत जो पर्याय है ना, प्रमत पर्याय में क्या होगा, पर्याय तो बदल रही है। हर हर समय पर्याय बदलना 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 हो रहा है। अगर आप बदलना बदलने के ऊपर देखेंगे तो भी आत्मा का अनुभव नहीं होगा। ठीक है, यहाँ बात तो, यहाँ तक तो बात हजम हजम हो गई थी। अभी ये हजम नहीं हो रही सात्विक गाथा। सात्विक गाथा में तो टेंशन दे दिया इन्होंने कि ज्ञान आप नहीं, दर्शन आप नहीं, आत्मा ही नहीं, बोले ज्ञान दर्शन चारित्र आत्मा ही नहीं है। तो यहाँ पे ये समझने का हमारी जिम्मेदारी है कि क्या बताना चाहते हैं। अगर आत्मा, आपको आत्मा का अनुभव भोगना है, आपको आत्मा को तो भोगना है, अगर उसका सुख लेना है, तो फिर आपको भेद करके नहीं देख सकते आत्मा को, क्योंकि आत्मा में भेद है ही नहीं है, रियल में नहीं है भेद। भेद रियल में नहीं है। रियल में होता ना तो आप रियल में वैसा देख सकते थे, अगर अलग अलग होता तो। अभी समझो आत्मा एक अखंड अभेद है, उसमें कैसे असंख्यात प्रदेश है, बराबर, असंख्यात हम्म। प्रदेश है। हर प्रदेश के ऊपर अनंत गुण एक साथ में है, हर प्रदेश के ऊपर। अभी असंख्यात प्रदेश अलग अलग जगह पे है ना, हर जगह पे अनंत 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 गुण, ऐसा नहीं कि स्कैटर हो गए। एक गुण देखो इधर ऊपर है, एक गुण इधर नीचे है, एक गुण इधर है, एक गुण पेट के पास है, एक गुण हाथ के पास है, ऐसा नहीं आत्मा में। आत्मा में हर प्रदेश के ऊपर अनंत गुण है, हर हर जगह पर अनंत गुण है। अलग अलग जगह पर अलग अलग गुण है, ऐसा नहीं है, कुंतु स्कैटर जी, नहीं है गुण। हम्म। जी। जो असंख्यात प्रदेश है ना, तो जैसे शरीर का आकार है उतना वही असंख्य जो जगह लेता है ना आत्मा, उसी को असंख्यात हाँ देखो, प्रदेश। अभी जगह तो कितना भी लेने दो, मगर असंख्यात प्रदेश चेंज नहीं होंगे आत्मा के। आत्मा चींटी के शरीर में जाओ असंख्यात प्रदेश रहेगा, निगोद के जीव में जाओ असंख्यात प्रदेश रहेगा, मनुष्य के शरीर में जाओ असंख्यात प्रदेश रहेगा, या कहीं पे भी जाओ असंख्यात प्रदेश ही रहेंगे। प्रदेश ज्यादा कम नहीं होंगे, कहीं पे भी मतलब जाओ। प्रदेश को स्पेस बोल सकते हैं ना क्या, वो थोड़ा। हाँ, मैं भी वही पूछने वाली थी। हाँ, पर स्पेस का ही है। स्पेस मतलब कितना स्पेस है, क्वेश्चन आएगा ना, अभी कितना बड़ा है हाँ, आप, वही कितने तो स्पेस। कितना बड़ा है मतलब असंख्यात प्रदेशी है। अभी पुद्गल परमाणु कितना बड़ा है साइज में, कि वो एक प्रदेशी है, और आत्मा असंख्यात प्रदेशी है। और अगर आप मतलब पुद्गल पुद्गल को देखेंगे, परमाणु एक प्रदेशी है, एक सिंगल हाँ, ये। परमाणु लेंगे तो। फिर उसके बाद में थोड़े परमाणु है तो वो संख्यात प्रदेशी होंगे, फिर वो असंख्यात होंगे, फिर अनंत प्रदेशी होंगे। पुद्गल में तो अलग बहुत सारी वैरायटी है। अभी कितने परमाणु मिलकर होता है उसके ऊपर है। अभी अगर आप आकाश द्रव्य को लेंगे तो अनंत प्रदेशी है, धर्म द्रव्य असंख्यात प्रदेशी है, और आत्मा असंख्यात प्रदेशी है, और अधर्म द्रव्य असंख्यात प्रदेशी है। अभी कालाणु पर लेंगे तो एक सिंगल कालाणु एक प्रदेशी है। पर जैसे आत्मा तो एक शरीर के जुड़ी नहीं, बट है साथ में, तो वो जितना शरीर का प्रदेश है वो उतना ही होगा ना, तो हाँ, आत्मा असंख्यात कैसे, कैसे? जो शरीर में आत्मा जाती है ना उतने बड़ी छोटी हो जाती है, वो संकुचित और हाँ, विकासित शक्ति है उसके पास में। तो पर उसको असंख्यात कैसे बोल सकते हैं हाँ, कि वो असंख्यात बोल सकते हैं, क्योंकि क्या होता है वो मर्ज हो जाता है, छोटा हो सकता है, जैसे स्पंज है। अच्छा, जैसे स्पंज आत्मा असंख्यात प्रदेशी है क्योंकि वो कोई भी द्रव्य के प्रदेश को ले सकता है, इसीलिए उसको नहीं, असंख्यात द्रव्य का प्रदेश। प्रदेश नहीं लेता है, उसका साइज, साइज की हम बात हाँ करें, हाँ। वो उसकी प्रदेश को नहीं लेता है, उसका अलग है। देखो, कोई हम्म। शरीर का द्रव्य क्षेत्र काल भाव अलग है, हमारा द्रव्य क्षेत्र काल भाव अलग है। हमारे साइज के लिए बता रहे हैं कि हम कितने बड़े हैं, आत्मा कितनी बड़ी है। तो ये जो लोकाकाश में असंख्यात प्रदेश है ना, लोकाकाश जितनी हमारी ओरिजिनल साइज है, हमारी रियल साइज, जो मैं हूँ, आप हूँ, आपका सबका, हमारा कैसा है, हमारा साइज है लोकाकाश जितना है। जो तीन लोक है ना, तीन लोक का पूरा मिलकर जो है वो साइज हमारा है, रियल साइज है हमारा। हम इतने बड़े हम्म। हैं, मगर अभी हम जो शरीर में जाते हैं उसका साइज ले लेते हैं हम। हमारा वो है कि वो आत्मा में शक्ति है, ऐसी संकुचित विकसित शक्ति है,
तो हम जिस शरीर में जाते हैं वैसा साइज लेते हैं, हम उतने छोटे या बड़े हो जाते हैं। अभी समझो एक आपने बल्ब लगाया, एक रूम में लगाया, एक मटके में लगा दो, तो वही प्रकाश उस मटके जितना रह जाएगा, वो रूम जितना हम्म। हो जाएगा रूम में रखो तो। और बड़ा हॉल रखो तो बड़ा हॉल जितना हो जाएगा। ऐसी ही आत्मा जो है ना, वो जिस शरीर में जाती है उतना फैल जाती है, मतलब उसको अलग से ये करने का जरूरत नहीं है, उसका साइज उतना बड़ा है। और जितना छोटा इसमें रखोगे वो संकुचित हो जाएगी। ऐसा है। वो मर्ज होते हैं, वो हमारे जो आत्मा के प्रदेश है ना, एक दूसरे में मर्ज हो जाते हैं। छोटा बड़ा होता है ना वो। अभी स्पॉन्ज है ना, स्पॉन्ज, स्पॉन्ज का क्या हम्म। हो गया, अभी समझो बड़ा स्पॉन्ज है, आपने देखो हाथ में पकड़ के ऐसा कर दिया समझो स्पॉन्ज को, तो वो स्पंज का ये मेजरमेंट चेंज हुआ क्या, नहीं हुआ। मगर वो दबाया करके वो थोड़ा छोटा लग रहा है। इसी तरह आत्मा क्या करती है, जो शरीर में जाती है वो छोटी दिखती है, पर उसके जो टोटल प्रदेश है वो चेंज नहीं होने वाला है। जो उसका क्या कुंतु है। जी, जो लोकाकाश का जो है ना साइज, वही है हाँ असंख्यात प्रदेश। हाँ, असंख्यात प्रदेश हमारा लोकाकाश का साइज है। लोकाकाश कितना बड़ा है देखा रहेगा आपने, बहुत बड़ा है। हाँ। लोकाकाश कितना बड़ा है, वो उतना साइज हर आत्मा का है। तो अभी देखिए हमारा रियल साइज उतना है, और हम लोग जब सिद्ध बनेंगे ना, उसमें 14वें गुणस्थान में हम पूरा, हमारा जो आत्मा है ना वो फैल जाएगा पूरा लोकाकाश में। फिर केवली समुद्रघात होकर फिर हम अपने शरीर में आकर फिर हम सिद्ध बन जाएंगे। एक बार हम फैलेंगे लास्ट में सिद्ध बनने के पहले, एक बार पूरा लोक प्रमाण हो जाएंगे आप, लोकाकाश जितना पूरा का पूरा पूरा का पूरा लोकाकाश जितना हम फैल जाएंगे पूरा, उसको बोलते हैं केवली समुद्रघात। फिर तुरंत हम अपने शरीर में आके सीधा सिद्ध में चले, सिद्ध गति में चले जाएंगे। तो सुनने में इतना अंतिम। अच्छा लग रहा है। हाँ जी। सुनने में इतना अच्छा लग नहीं रहा है नहीं, वो। रियलिटी है, ये रियलिटी है, हम कोई कल्पना की बात नहीं कर रहे, रियलिटी बोल रहे हैं। सर्वज्ञ भगवान के जो ज्ञान में देखा उन्होंने, आज भी अभी हर दिन हमारे 2 या 3 सिद्ध गति कुछ जाते हैं ना, उनका शरीर, उनका जो आत्मा फैल रहा है अभी भी पूरा। हमारे पास में भी आ रहे हैं उनके आत्मा प्रदेश। अभी भी रोज 2 3 जीव मोक्ष जा रहे हैं रोज, हर दिन। 6 6 महीना 8 समय में 608 जाते हैं। ये एवरेज बता रहा हूँ कि रोज 3 जीव मुक्त हो रहे हैं, मतलब मोक्ष जा रहे हैं। तो उनका प्रदेश यहाँ तक भी फैल रहे हैं, नरक में भी फैलते हैं उनके, निगोद में भी फैलते हैं, हर जगह पर फैलते हैं। तो 608 जीव मोक्ष जाते ही जाते हैं हर 6 महीने में, तो उनका सबका 608 जीवों का हमारे पास आता है उनका प्रदेश, उनकी आत्मा हमारे पास आती है। मगर देखो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता है ना, तो हम उनमें एंट्री नहीं ले सकते, वो हमारे में एंट्री नहीं ले सकते। एक साथ में आ सकते हैं मगर हमारे से क्रॉस होके चले जाएंगे, मगर हमको टच नहीं करेंगे वो। हमारे से टच ऐसा चलेंगे मगर हमारे को टच नहीं कर पाएंगे। हमारा आत्मा उनका आत्मा एक जगह पे रह सकते हैं मगर टच नहीं करेंगे, दोनों में अत्यंत अभाव है। ऐसा सिस्टमेटिक है पूरा काम। बहुत अच्छा सिस्टम से काम चल रहा है। ये वस्तु की व्यवस्था अगर हम समझ लेंगे, साइंस अगर समझ लेंगे ना, कोई तकलीफ ही नहीं आएगा, कोई टेंशन ही नहीं रहेगा। देखो कितना मस्त विज्ञान है, कि कोई हम्म। मरता भी नहीं है, कोई जन्म भी नहीं लेता है, कोई नाश भी नहीं होता है, किसी का गुण ज्यादा कम नहीं होता है, कोई स्ट्रेस होने का काम ही नहीं है इसमें तो बिल्कुल। कितना मस्त व्यवस्था चल रहा है पूरा। और किसी में कुछ इंटरफियर भी कोई नहीं कर सकता है, कोई किसी को दुखी नहीं कर सकता, सुखी नहीं कर सकता। इतना अच्छा सिस्टम चल रहा है। अगर ये सिस्टम अगर हमको समझ में आ जाएगा तो फिर हमको अरिंद अवस्था आ जाएगी बराबर से, कि अनुभव हो जाएगा आत्मा का। अभी हम नहीं समझ पाए करके तो हम दुखी है। अगर ये समझ में आ जाता है तो हम अपने आनंद में रह सकेंगे। आनंद मेरा स्वभाव है। तो देखो स्व कौन है, पर कौन है, ये सब समझने से हमको हमारा जो सच्चाई है, अगर हम सत्य को समझ लेंगे, सत्य को जैसे ही समझ लेंगे ना, जैसे ही ज्ञान होगा उसका फल आनंद होने वाला है। और अगर सपोज आपको अभी दुख लग रहा है, कष्ट लग रहा है, इसका मतलब अज्ञान दशा में हैं आप अभी, अगर दुख लग रहा है तो। अगर आप अभी आनंद में है तो आप ज्ञान में हो। अगर आप दुखी हो रहे हो तो इसका मतलब आप अज्ञानता में हो। देखो अज्ञान का फल दुख है, ज्ञान का फल आनंद है। आप सभी जीव अपना अपना एनालाइज कर लेना कि भाई अभी मैं ज्ञान में हूं कि अज्ञान में हूं। अज्ञान दशा है तो ठीक है, आप जिनवाणी पढ़ लीजिए, ज्ञान में आ जाएंगे, कोई बड़ा ये नहीं है मतलब। वस्तु जैसा है वैसा समझ लेना, मान लेना, वही ज्ञान है। ठीक है, ज्ञान का फल आनंद है। ठीक है, ये समझ में आया ना आपको, ये भेद और ये अभेद और भेद। क्योंकि वस्तु तो देखो भेद हो ही नहीं हो, समझाने के लिए भेद है बस, बाकी भेद नहीं है। देखो दर्शन ज्ञान चारित्रमय नहीं हुए, समझ में आए कि नहीं आए पहले बोलिए, इजी नहीं है समझ में आना। क्योंकि भेद समझ तो, में। हाँ भेद तो नहीं होगा ना, आत्मा में भेद नहीं होगा, इसलिए मैं नहीं हूं।
मगर मेरे में है अतः ये सब, मेरे में ये सब गुण है, मगर मैं ये भेद नहीं हूं मैं, ये समझना है। ठीक है, अभी आगे पढ़िए। क्योंकि अनंत धर्मों वाले एक धर्मी में जो निष्णात नहीं है, ऐसे निकटवर्ती शिष्य जन को धर्मी को बतलाने वाले कतिपय धर्मों के द्वारा उपदेश करते हुए आचार्यों का यद्यपि धर्म और धर्मी का स्वभाव से अभेद है, तथापि नाम से भेद करके व्यवहार मात्र से ही ऐसा उपदेश है कि ज्ञानी के दर्शन है, ज्ञान है, चारित्र है, किंतु देखो क्या परमार्थ बता से रहे हैं, यहाँ पर क्या बता रहे हैं। देखो, यद्यपि धर्म और धर्मी का स्वभाव से अभेद है कि नहीं, बोलो। गुण और गुणी एक ही है ना, दोनों मिलकर के अलग अलग है। एक अभेद है ना, गुण और गुणी, धर्म और धर्मी। धर्म और धर्मी, धर्मों से मिलकर धर्मी बना है ना, एक ही धर्मी है ना, कि अलग 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 धर्मी है, एक धर्मी है। तो इन्होंने क्या बताया, यद्यपि धर्म और धर्मी का स्वभाव से अभेद है, तथापि नाम से भेद करके व्यवहार मात्र से ही ऐसा उपदेश है कि ज्ञानी के दर्शन है, ज्ञान है, चारित्र। अभी समझ में आया। व्यवहार से समझाने के लिए आपको भेद करके बताया कि क्या है, ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है। ऐसा व्यवहार से भेद करके समझाने के लिए बताया, नहीं तो आप कैसे समझेंगे। अभी समझो एक इंडिया है, पूरा इंडिया बोलेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। बार बार आपको बोलेंगे भाई इंडिया है, इंडिया है, इंडिया है, समझ में नहीं आएगा। फिर आपको बताएंगे भाई इतने इतने स्टेट्स है, फिर इतने इतने सिटीज है, इतने इतने डिस्ट्रिक्ट्स है। सब अब भेद कर करके समझा। इसी तरह यहाँ पे क्या होता है, आचार्य ने हमको एक आत्मा बोलेंगे तो समझ में नहीं आएगा। वो तो केवल ज्ञान में उनको समझ में आ जाएगा, हमको समझ में नहीं आएगा, हम छदमस्त है अभी। तो हमको फिर ये बोलेंगे नहीं नहीं देखो इसमें ज्ञान है, दर्शन है, आनंद है, चारित्र है। ऐसा हमको समझाएंगे, पूरा समझाते 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 समझने के बाद में वापिस अभेद की तरफ आना है। ऐसे नहीं कि समझते समझते उधर ही रुक जाना है, अबे भेद में नहीं रुकना है हमको। समझने के लिए भेद है, व्यवहार समझने के लिए वापिस निश्चय की तरफ आना है आपको। व्यवहार समझाने के लिए, समझ में आती है आपको अभेद के पास आना है। ऐसा नहीं कि उधर ही रुक गया व्यवहार में। देखो व्यवहार में रुक गया तो फिर वो कभी सम्यक दर्शन नहीं होगा, और व्यवहार से भी नहीं होगा। ठीक है। जो दृष्टि का जो विषय है ना, अभेद अखंड आत्मा को, उसके ऊपर लक्ष्य करने से आत्मा का अनुभव होगा। अगर आप भेद के ऊपर लक्ष्य करेंगे तो नहीं होगा, पर्याय के ऊपर लक्ष्य करेंगे तो नहीं होगा। देखो छठी गाथा में क्या बताया, पर्याय के ऊपर लक्ष्य नहीं करना है। मैं प्रमत्त भी नहीं, मैं अप्रमत्त भी नहीं, मैं ये एक ज्ञा एक भाव हूं। वहां पे वो बोला है, बोला उन्होंने। पर्याय से लक्ष्य हटाने के लिए क्या बोला आपको छठी गाथा में। छठी गाथा में पहले आपको क्या किया, पर्याय के ऊपर से लक्ष्य हटाया। अभी सात्विक गाथा में तो अपने द्रव्य के अंदर भी भेद हटा दिया। बोलो, बोलो भेद में भी नहीं देख सकते आप। पहले तो आपको सब, उसके पहले क्या क्या हटाया था, स स्व समय पर समय, वो सब अलग अलग सबको बाहर से, भाई घर मेरा नहीं, शरीर मेरा नहीं, सब कर दिया। अभी बोला, अभी बोला मेरे एक द्रव्य में पर्याय भी, मैं पर्याय के ऊपर भी लक्ष्य नहीं करना है। तो पर्याय के ऊपर से भी लक्ष्य हटा के फिर एक द्रव्य के अंदर जो है, अंदर भेद भी मेरा नहीं है, उधर भी नहीं देखना है। तो यहां तक आपको लेके आ गए। मतलब वो बराबर से आपको समझना है पहले। तो वापस एक बार बता देता हूँ। भाई घर मेरा नहीं, परिवार मेरा नहीं, पैसा मेरा नहीं, वो सब बाहर के हो गए, गाड़ी बंगलो सब बाहर के हो गए, वो अलग हो गया। फिर उसके बाद में शरीर, आपको बोला शरीर भी आपका नहीं, वो भी समझ में आ गया। फिर बोला ये पूरा द्रव्य आप हो, उसके अंदर जो पर्याय जो चल रही अवस्था, प्रमत्त अप्रमत्त आप नहीं हो, उसको भी अलग कर दिया, उसको भी बोला ये आप नहीं हो। उसके बाद में फिर बचा स्वभाव। स्वभाव के अंदर जो गुण है, भेद है, गुण में भेद है, वो बोले वो भेद भी आप नहीं हो। यहां तक आपको लेके आए, क्योंकि ये सब क्यों कर रहे हैं, आत्मा का अनुभव कराने के लिए। अगर आप भेद को देखेंगे, पर्याय को देखेंगे, तो अनुभव कभी होने वाला नहीं है। ये समझना है। ठीक है। बाकी समझने के लिए व्यवहार वगैरह सब समझ लिया आपने, सद्भुत व्यवहार ने, असद्भुत व्यवहार ने, और उपचरित अनुपचरित। देखो ये समझना है, मगर मानना क्या है। मान्यता में तो यही रखना है कि भाई ये निश्चय से जो एक अभेद अखंड द्रव्य जो आत्मा है वही मैं हूं। मान्यता में वो रखना है। और जानकारी में ये रखना है, ज्ञान में तो रखना है कि भाई पर्याय है मेरे में, पर्याय नहीं करके नहीं, पर्याय है। भेद भी, व्यवहार से भेद भी है, अलग 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 है समझने के लिए। मगर आपको वापिस इधर ही आना है अभेद में। देखो जब आपको दृष्टि का विषय समझ में आएगा ना, तभी आपका ध्यान होगा, पहली बार अनुभव होगा आत्मा का। अभी इतना दिन से क्या था, हम ध्यान वगैरह कर रहे थे ना, हमको दृष्टि का विषय ही मालूम नहीं, ध्यान किसका करना है। हमको ये मालूम नहीं था कि ध्यान कौन कर रहा है, किसका कर रहा है। हम ये समझ रहे कि देखो आप रीढ़ की हड्डी सीधा करो,
और आपका जो है कंसंट्रेशन आप श्वास पे रखो या नाक पे रखो, नासाग्र दृष्टि पे रखो। ये नाक को देखने के लिए लग गए। हम आत्मा को देखने के लिए बैठे थे, नाक को देखने के लिए बैठ गए यहाँ पर अभी, तो आत्मा का अनुभव कैसे होगा? फिर कोई बोला नहीं नहीं आप श्वास को देखो, फिर श्वास को देखने के लिए बैठ गए तो आत्मा का अनुभव कैसे होगा? फिर अब कोई बोलता नहीं नहीं इधर सफेद कलर का रंग देखो, उधर देखने के लिए बैठे, वो कैसे होगा अनुभव? तो हर आदमी अलग 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 टाइप का ध्यान सिखा रहा है, सिखाने दो, वो प्रॉब्लम नहीं है। मगर अनुभव कैसे होगा? दृष्टि का विषय जो है, स्वभाव है, अगर वो नहीं मालूम पड़ेगा तो ध्यान किसका करेंगे आप? अभी आपको समझ में आया ध्यान का विषय क्या है, स्वभाव क्या है? जिसमें पर्याय को भी नहीं देखना है, गुण भेद को भी नहीं देखना है, फिर जो बचता है स्वभाव उसको देखना है, जो कभी बदलता नहीं है, हमेशा हमेशा एक सदृश रहता है, एक ज्ञायक भाव, कभी नहीं बदलता है वो। एक ज्ञायक भाव, प्रकाशमान ज्वाजल्यमान ज्योति, एक अभेद अखंड नित्य उद्योत रूप, नित्य उद्योत रूप मतलब कायम हमेशा के लिए, उद्योत रूप एक अखंड, वो कभी जो नहीं बदलता, वो स्वभाव मैं हूं, वहां पे मैं पना करना, तो आपको क्या होगा? आत्मा का अनुभव होने वाला है। आप चलते फिरते कभी भी दृष्टि वहीं पे रखनी है, अरे मैं परिपूर्ण, मैं स्वभाव, मैं परमात्मा, मैं शुद्धात्मा, मैं भगवान आत्मा, मैं अभेद अखंड। वहां पे आपको क्या करना है? वहां पे दृष्टि लगाएंगे तो अपना कल्याण होने वाला है। ये एक ही मार्ग है मोक्ष प्राप्ति के लिए, और कोई मार्ग नहीं है, अन्य मार्ग कोई कुछ भी नहीं है। आप बाहर कितना भी पूजा पाठ कर लीजिए और आप उपवास वगैरह कर लीजिए, करने की मनाही नहीं, उससे शुभ भाव का पुण्य का बंद होगा। मगर आना तो आपको आत्मा के पास ही आना पड़ेगा, और कोई मार्ग नहीं है लास्ट में फाइनली। आपको देखो कोई करने के लिए मना नहीं, आप सामायिक करो, प्रतिक्रमण करो, सब कुछ कर लो, मगर आपको सब कुछ छोड़कर दृष्टि कहाँ पे करनी पड़ेगी? अगर मुक्त होना है, अगर मोक्ष जाना है आपको, तो उस स्वभाव पर करनी पड़ेगी जहाँ पे पर्याय के ऊपर भी लक्ष्य नहीं है और गुण भेद के ऊपर भी लक्ष्य नहीं है। तो ये छठी गाथा सातवीं गाथा कितनी इंपॉर्टेंट है बोलिए आप, कितनी महत्वपूर्ण है मतलब। और जिसको भी आत्मा का अनुभव करना है तो ये छठी गाथा सातवीं गाथा को मगर लक्ष्य में नहीं रखेंगे तो उसको होगा ही नहीं, मतलब समझ में नहीं आएगा कि मैं कौन हूँ। यहाँ पे मैं पना कर, तो मान्यता और कथन पद्धति दोनों अलग अलग रहती है। व्यवहार में आप बात करो पूरा, व्यवहार में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर मान्यता आपको गलत नहीं करनी, मतलब मान्यता सही रखनी पड़ेगी, नहीं तो सम्यक दर्शन होगा ही नहीं। आपको भी मान्यता में मैं पना किधर रखना है? कुंतु जी। जी जी। नहीं, मैं एक वीडियो देख रहा था जी। और उसके ऊपर साधु से पूछ रहे थे, निद्रा करने का सरल बात बताइए, निद्रा के लिए सरल बात बताइए। तो देखो। उन्होंने कहा सरल बताओ या भारी। तो हाँ। उन्होंने दोनों बताए। सरल बताया नवकार मंत्र का जाप, और भारी बताया मेरे जैसे साधु बनना। देखो कैसा है मालूम है, आप अभी हाँ। नवकार मंत्र का जाप करेंगे तो लक्ष्य आपका बाहर ही गया ना, स्वभाव पर कहाँ पे है लक्ष्य आपका? वो तो पुण्य का हाँ। बंद होगा नवकार मंत्र से। हम्म। और अगर साधु बनना है बोलेंगे तो मिथ्या तो हो जाएगा ना, जीव साधु थोड़ी हम्म। रहता है, मतलब मान्यता में है ना, व्यवहार में चलेगा आप बोलो। देखो, हाँ हम्म। अभी अभी देखो सीमा जी इन्होंने क्या बोला, मैं साधु बनना पड़ेगा, साधु बनना है, वो तो हम्म। असद्भुत व्यवहार नहीं हो गया ना, हम्म। असद्भुत उपचरित व्यवहार नहीं हो गया। अगर आप व्यवहार नहीं अगर मान रहे हैं कि भाई ये व्यवहार नहीं से बात हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप मान हम्म। रहे हैं, मैं ही साधु हूं, मुझे साधु बनना है बोले तो मिथ्या तो हो जाएगा। अगर आपको ये अच्छा। जान रहे हैं वे व्यवहार नहीं से बात हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं शुद्धात्मा हूँ, व्यवहार नहीं से साधु का जो बात हो हम्म। रहा है वो अगर आपको ध्यान में रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप हम्म। मान्यता में आप रखेंगे कि मैं साधु हूं तो मिथ्या तो हो जाएगा। आप अपने आप को साधु मान ही नहीं सकते, बोल सकते हैं असद्भुत व्यवहार नहीं से बोल सकते हैं व्यवहार में हम्म। कि भाई मैं साधु हूँ, मैं बिजनेसमैन हम्म। हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, ये असद्भुत व्यवहार नहीं में आएगा। अच्छा। हाँ वो भी उपचरित व्यवहार नहीं में आएगा, उपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं। हम्म। अनुपचरित हाँ नहीं होगा अनुपचरित, ना? अनुपचरित आएगा, अनुपचरित अनुपचरित। आएगा, शरीर अनुपचरित आएगा, शरीर अनुपचरित आएगा। तो अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं से असत। आएगा कहने में, क्योंकि शरीर है ना, शरीर तो असद्भुत अनुपचरित में आएगा। तो हम्म। ये आपको व्यवहार है करके ध्यान में रखना पड़ेगा। व्यवहार से बात करें तो समझ में देखो व्यवहार से मैं बात कर रहा हूँ, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कथन के लिए जो व्यवहार के लिए वो बात करी है, उन्होंने भी अगर आपको असद्भुत व्यवहार नहीं से बताया तो सही है, गलत नहीं है। मगर हम्म। देखो संवर निजरा कैसे होगी पहले आप समझ लीजिए, आप संवर निजरा कैसे होगी। अगर ये जो अभी हाँ। स्वभाव समझ में आया ना आपको अभी, जो हम्म। पर्याय के ऊपर लक्ष्य नहीं करना है और जो गुण भेद के ऊपर भी लक्ष्य नहीं करना है, जो पीछे जो स्वभाव है ना, उस स्वभाव के ऊपर आप लक्ष्य करेंगे तो आत्मा का अनुभव होगा ना, वो संवर निजरा वहां से चालू होने वाली पहली बार।
हम्म संवर होगा और उसमें स्थिर होने से, उसमें रुकने से, उसमें रमण रमणा रमण करने से हम्म वो हम्म वीतरागता प्रकट होगी, वो निर्जरा चालू हो जाएगी आपको जो वीतरागता है। अभी समझो, जो द्रव्य में आप रमण करेंगे ना, चरण रमण, चरना रमना, चारित्र मतलब क्या हम्म है? ये चरना रमना, आत्मा में चरना रमना, जो स्वभाव है उसमें चरना रमना, वो हम्म, त्रिकाली ध्रुव आत्मा में चरना रमना वो है। जितना ज्यादा स्थिर होंगे उतनी निर्जरा चालू हो जाएगी आपकी। ठीक। और उसका लक्ष्य करने से क्या होगा? संवर चालू हो जाएगा, वीतरागता प्रकट होगी ना पर्याय में। हम्म देखो वीतरागता ऐसे ही संवर चालू होगा ना, और जैसे जैसे वीतरागता बढ़ेगी वैसे वैसे निर्जरा भी चालू हो जाएगी, संवर पूर्वक निर्जरा चालू होगी। हम्म तो वीतरागता कैसे होगी? वीतराग स्वभाव को देखना पड़ेगा आपको, लक्ष्य उधर करना पड़ेगा। देखो वीतरागता प्रकट कैसे होगी? वीतरागता, वीतराग स्वभाव स्वभाव के ऊपर लक्ष्य करना है। वीतराग हम्म, स्वभाव के ऊपर लक्ष्य करने से वीतरागता प्रकट होगी। जैसे जैसे वीतरागता बढ़ती जाएगी वैसे संवर और निजरा होती जाएगी। एकदम सिंपल है। अभी आप बोलिए, सरल मार्ग और कठिन मार्ग दो बता रहे थे, आप क्या बता रहे थे? तो एक तो उन्होंने नवकार मंत्र का बोला और दूसरा बोलना मेरे जैसा साधु बन जाओ, भारी। हाँ, सरल और भारी दोनों बताया था। सरल क्या बताया? नवकार मंत्र का जाप करो। देखो, नवकार मंत्र का जाप है ना, वो पुण्य हाँ, बंध का कारण, पुण्य का पुण्य बंधेगा उससे, ये समझ में आया आपको? हम्म संवर निजरा नहीं होगी। हम्म और संवर निजरा साधु बनने से नहीं आएगी। संवर निजरा हम्म कैसे होगी मालूम है आपको? स्वभाव के ऊपर लक्ष्य करने से होगी। हम्म इसका मतलब ये नहीं कि साधु नहीं बनना, साधुपना आएगा आपको, छठे सातवें गुणस्था में मुनि दशा आएगी। मगर हम्म वो बाहर से आएगी वो शुभ भाव है, वो भी बंध हम्म का कारण देखो है। मगर आपका वही, जो स्वभाव के ऊपर लक्ष्य होगा तो बाहर मुनिपना आएगा। वो पर ये दोनों। जो शुभ भाव आएगा हम्म। उसमें थोड़ा कंफ्यूजन है, तो वो सद्बुद्ध उपचरित भी हो सकता है ना, क्योंकि उसमें मोह राग द्वेष है। हाँ, मोह राग द्वेष जो है तो ना। फीलिंग है ना, वो जब हम नवकार मंत्र का जाप करें तो शुभ अशुभ भाव से मोह राग द्वेष भी होता है ना, तो हाँ फिर वो उपचरित सद्बुद्ध भी हो सकता है हाँ, ना। नहीं वो अनुपचरित आएगा ना। ये वाला अपना ये जो मोह राग द्वेष है ना, मोह राग हम्म। द्वेष तो उसी जगह पे हो रहा है ना वो तो। ये है। शरीर में हो रहा है इसीलिए अभी भी वो नहीं, वो अनुपचरित उपचरित उपचरित है, उपचरित उपचरित है। उपचरित है। हाँ वो उपचरित है, भाव क्योंकि वो मेरा उपचरित स्वभाव हो नहीं है, गए। वो मेरा स्वभाव नहीं है। वो मेरा स्वभाव नहीं है, वो उपचरित होगा। हम्म मोह राग द्वेष उपचरित होगा। बाकी जो ज्ञान है, दर्शन है, आनंद है, वो अनुपचरित है। ये जो हम्म है ना, ये मेरा मेरा स्वभाव नहीं है वो। तो उपचरित होगा, राग द्वेष, मोह राग द्वेष। तो अभी आप जो बोल रहे थे ना, ये जो शांतिलाल जी, ये इसका जो नौकार मंत्र गिनना है ना, ये शुभ भाव है। ये हम्म शुभ भाव जो है ना, ये बंध का कारण है, ये संवर नहीं होगा, हम्म इसे संवर नहीं होगा। हम्म, हाँ ठीक है। तो आप अगर मान रहे हो कि नौकार मंत्र गिनने से संवर और निजरा होगी, तो ये मान्यता गलत है, मतलब इसको मान्यता को ठीक हम्म करना है आपको। इसका ये मतलब नहीं कि हम्म नौकार मंत्र नहीं गिनना है। हम्म, नौकार मंत्र गिनने के शुभ भाव आएंगे आएंगे आएंगे, सबसे ज्यादा हाँ। आएंगे। नहीं, एक बड़े दिगंबर महाराज साहब बता रहे थे। उनको पूछा सरल मार्ग बताओ और नेत्रा के लिए, सरल तो मार्ग वो ये ये। अपना स्वभाव के ऊपर लक्ष्य करो ना, इससे सरल मार्ग क्या हाँ बना? कोई डिपेंडेंसी नहीं ना इसमें। हाँ। अभी देखो, अभी आपने छठी गाथा सातवीं गाथा अगर आप समझ लिया है, आप अपने हम्म स्वभाव के ऊपर लक्ष्य कीजिए, इससे सरल मार्ग क्या हो सकता है शांतिलाल जी? हम्म इससे सरल मार्ग कुछ मिल सकता है क्या? बताइए, आप ही बताओ, इससे सरल मार्ग मिलेगा क्या कुछ भी? देखो, इसमें कोई हम्म डिपेंडेंसी भी नहीं ना। इसमें कोई पैसे का हम्म जरूरत है, कोई इन्वेस्टमेंट का जरूरत है, या कोई हम्म, किसी चीज का जरूरत है? आपका लक्ष्य आप कहीं पे भी करो ना, आपके हाथ में है ना, आपकी प्रॉपर्टी है वो, तो आपका जो उपयोग है ना आपकी प्रॉपर्टी है। आप कहीं पे हम्म, भी उसको इन्वेस्ट करो ना, ये आपकी प्रॉपर्टी है। आप कहीं पे भी, आपका उपयोग आपको कहाँ लेके जाना वो आपके हाथ में है। आप अपने स्वभाव पे उपयोग लेके जाओ, आप पे संवर निद्रा चालू हो जाएगी। बाहर कसरत करने का क्या जरूरत है दूसरा? हम्म, आप अपना स्वभाव पे लक्ष्य करिए ना, कि भाई मैं अप्रमत्त प्रमत्त नहीं हूं, मैं एक ज्ञायक भाव हूं, मैं मतलब एक नित्य उद्योत रूप प्रकाशमान ज्योति, अखंड। एक अभेद अखंड शुद्ध, मतलब ज्ञायक स्वभाव हो करके उसमें आप दृष्टि रखिए ना उसके ऊपर। ये सरल नहीं लग रहा है शांतिलाल जी आपको? नहीं, सरल ही है। देखो, सरल क्यों नहीं लगता मैं वो भी बताता हूँ आपको। आज दिन तक हमने उसको कभी देखा नहीं है, इसलिए हमको हाँ डिफिकल्ट लग रहा है। तो हमारा परिचित नहीं है ये चीज, ये परिचय नहीं है हमारा इसका।
इसका हम्म हमको अनुभव नहीं है, हमने जाना नहीं, कभी किसी ने बताया भी नहीं हमको, न इसका हमको परिचय है, न इसका अनुभव है, इसलिए वो डिफिकल्ट लगेगा अभी। अगर आप हम्म उसको अनुभव करेंगे, आप स्वयं आत्मा का अनुभव करेंगे ना, तभी आपको फिर वो कंफर्म हो जाएगा कि भाई यही मैं हूं करके। कहीं देखो हम्म शांतिलाल जी, किसी के शरण में जाने से ना हमको मुक्त मुक्त होने वाले नहीं, हमको मोक्ष मिलने वाला नहीं है। हम्म आप कोई साधु संतों की शरण कहो या फिर किसी की मंत्र की शरण कहो, अरे आप अरिहंत भगवान की शरण में भी जाएंगे तो वो भी यही बोलेंगे कि आपकी आत्मा के पास आप जाओ करके। वो क्या डायरेक्शन देंगे पता है आपको? आप जब अरिहंत भगवान के पास जाओगे तभी वो क्या हम्म बोलेंगे कि देखो मैंने तुमको ये बताया ना, जो स्वभाव, वो तुम्हारे भीतर जो हम्म स्वभाव है ना, उसके पास आप जाओ करके। अभी छठी गाथा सातवीं गाथा कौन है? अरिहंत भगवान ने तो बताई है सब। उन्होंने ही तो हम्म बताया कि उस आत्मा का शरण लो तो संवर निद्रा होगा और मोक्ष होगा आपका करके। उन्होंने ही तो बताया है। हम्म अभी जब आप अरिहंत भगवान के पास जाओगे उनकी शरण में, तो वो क्या बोलेंगे, आप मेरी शरण मत करो, मेरे से आपको राग का बंद होगा, पुण्य का बंद होगा, राग होने से आप, मैं जो बता रहा हूं वैसा करो। तो मैंने जिस हम्म स्वभाव का लक्ष्य करके मैं मुक्त हुआ हूं, आप भी उस स्वभाव का लक्ष्य करके आप मुक्त हो करके, वो मार्ग आपको बताया उन्होंने। तो उनकी बात सुननी कि नहीं सुननी, बोलिए हमको। हम्म हाँ, सुननी है। और नौकार मंत्र क्यों जाप कर रहे पता है आपको? नौकार मंत्र में क्या बोल रहे हैं? नमो अरियंताणम, नमो सिद्धाणम, हम्म नमो आयरियाणम, नमो वज्जायणम, नमो लोहे सवसावणम। ये पांचों परमेष्टि क्या बोल रहे हैं कि भाई हमने हमारे स्वरूप का लक्ष्य करके हम मुक्ति के मार्ग पे चलना प्रारंभ कर दिया है। आप भी अपना स्वभाव का लक्ष्य करो करके। नौकार मंत्र भी आपको वही तो बता रहे हैं, और क्या बता रहे हैं नौकार मंत्र? नौकार मंत्र जो आप पढ़ रहे हो ना, बोल रहे हो ना, वो हम्म भी आपको क्या बोल रहे हैं कि आपकी स्वभाव की शरण आप लो करके। नौकार मंत्र भी आपको क्या समझा रहा है? हमको समझ में नहीं आ रहा है। हम बोल रहे हैं नौकार मंत्र की शरण लेनी है, मगर शरण हम्म का मतलब क्या हो गया? जो नौकार मंत्र ने जो मार्ग बताया, वो मार्ग पे चलना है कि नहीं चलना है, वो बताइए आप। अभी आपको किसी ने, आपने एक बच्चे को बोला एक गिलास पानी लाओ, ठीक है? हम्म वो बच्चा ने आपको हाँ बोला, हाँ पिताजी करके बोला है, और आपने का पानी ला के नहीं दिया। फिर आपने एक बार बोला मुझे एक गिलास पानी ला के दे, वो बोला हाँ हाँ। फिर आप जोर से उसको बोलेंगे कि सुना कि नहीं सुना मेरी बात? वो बोला मैंने सुना है, आपने बोला एक गिलास पानी लाओ। पानी ला हम्म के नहीं देगा आपको। हम्म तो उसका मतलब क्या हो गया? वो सुना कि नहीं, वो सुना, वो लड़के ने नहीं सुना ना। हम्म इसीलिए इसी तरह वो जो साधु बोल रहे हैं ना, जो साधु बोल रहे हैं, मुनि बोल रहे हैं, या आचार्य बोल रहे हैं, अरिहंत भगवान बोल रहे हैं, सिद्ध भगवान बोल रहे हैं, वो क्या बोल रहे हैं कि भाई ये जीव, आप आपका स्वभाव को देखो, जो अप्रमत्त नहीं, अप्रमत्त नहीं है, जो गुणभेद भी नहीं है, वो जो स्वभाव है, उधर आपकी दृष्टि करो, तो आपको सम्यक दर्शन प्रकट होगा, और फिर आपका एक देश संवर प्रकट होगा, और संयम प्रकट होकर आपका क्या होगा? चारित्र प्रकट होकर आपका पूर्ण वितरागता की ओर बढ़कर आपका केवल ज्ञान हो जाएगा करके उन्होंने मार्ग बताया। तो उस मार्ग पर चलना के खाली हाँ हाँ बोलना उनको, ये बताइए आप। ऐसा ही है। तो आप उसको मीनिंग समझना कि मेरे जैसे हो जाओ मतलब वितराग मार्ग पे चलो। हम्म साधु का मतलब क्या? वितराग मार्ग पे चलना। वितराग मार्ग पे कैसे चलेंगे? इस स्वभाव के ऊपर, अपने स्वभाव के ऊपर लक्ष्य करना है। वो साधु के ऊपर लक्ष्य करने से नहीं होगा। आपके अपने स्वभाव के ऊपर लक्ष्य करना, अपने शरीर के ऊपर भी लक्ष्य नहीं करना है, अपने स्वभाव के ऊपर हम्म लक्ष्य करना है। आपकी आत्मा में जो पर्याय है वहां पे भी लक्ष्य नहीं करना है। अपने आत्मा में जो अलग अलग गुण है, भेद करके भी नहीं देखना है। अभेद अखंड आत्मा का अनुभव करना है आपको। हम्म ये सरल है मार्ग, मगर आप इसको समझेंगे तो सरल होगा, नहीं तो नहीं होगा। अगर हम देखो पर में अटक जाएंगे तो क्या हो गया? हमारा नाम पर समय पड़ा ना दूसरी गाथा में, स्व समय पर समय पड़ा ना अपने दूसरी गाथा। हम्म अगर हम किसी के पीछे जाएंगे, कोई द्रव्य के पीछे, तो वो पर समय हो गया ना हमारे लिए। हम्म देखो जो दूसरा जीव है ना, वो भी हमारे लिए परद्रव्य है कि नहीं, बताओ? हम्म दूसरा जीव भी हमारे लिए परद्रव्य है, शरीर भी हमारे लिए परद्रव्य है। इसके पीछे अगर हम जाएंगे तो हमारा स्व समय में कैसे आएंगे हम? तो इसलिए स्व समय पर समय समझिए बराबर से। हम्म और स्व समय में भी कैसा है? तीसरी गाथा में क्या बोला? एकत्व निश्चय, मतलब एक एकत्व में रहना आपने, क्योंकि अपने ही गुण पर्याय में द्रव्य रहता है, बाहर जाता नहीं कहीं पे भी, सब में एक अत्यंत अभाव है दो द्रव्यों के बीच में। चौथी गाथा में क्या बोला? काम भोग बंध की कथा तो बहुत सुनी है। ये भी जो अभी आप बात करें ना शांतिलाल जी, ये भी बंध की कथा में ही आने वाला है। शुभ भाव अशुभ भाव दोनों, हम्म शुभ अशुभ भाव दोनों बंध की कथा में आता है। एक भगवान आत्मा में वो नहीं आता है, वो दोनों से छूटकर शुद्धोपयोग जो है ना, वो एक भगवान आत्मा से, वो शुद्धोपयोग से आप वो भगवान आत्मा का अनुभव कर सकते हैं आप। ऐसा है। तो आप देखो कितनी मस्त एकदम सीक्वेंस है।
पहली गाथा, दूसरी गाथा, तीसरी गाथा, चौथी गाथा, पांचवी गाथा, छठी गाथा, सातवीं गाथा। छठी गाथा तो एकदम एकदम अनमोल है, मतलब छठी सातवीं गाथा तो। अभी समझ में आ गया? पहली गाथा, दूसरी गाथा, तीसरी गाथा, चौथी गाथा, पांचवी गाथा, छठी गाथा, समझ में आया सीक्वेंस? हम्म। जी, अभी समय ज्यादा हो गया आज अभी, तो अभी हम सेशन को यहीं एंड करेंगे और कल इसको कंटिन्यू कर लेंगे। जी। निज निधि निज में बताई, यह उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार, वंदना वंदना। बोलिए जिनवाणी माता की जय हो। महान जैन धर्म की जय हो। जय 9 बार नमोकार मंत्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जय जय। जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जिन जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय 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 जिनेन्द्र साहब। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र साहब। जय जिनेन्द्र।